अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। विजिबल है? एक मिनट रुको, अभी बताना, अभी विजिबल है? ठीक है, ओके। आई थिंक थम्स अप आ गया है तो मिल गया। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज द मतलब जो बेसिकली एक क्वेश्चन था इनका, प्रियंका का क्वेश्चन था कि कैसे शेयर प्राइसेस डिफाइन होते हैं, उसको तो हम डिस्कस करेंगे। पहले उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे ये बताइए, कल आज न्यूज चैनल आप लोग ने देखा था, चेक किया था? हिमांशु आपने चेक किया था? प्रखर आपने चेक किया था? और आपने समझिए, आपने उधर चेक किया था? चेक किया था बट थोड़ा बहुत आपका जो वैसे तो नॉर्मली मैं सीएनबीसी और जी बिजनेस देखता रहता हूं, ठीक है। बट मॉर्निंग का जो आपका जो आपने भेजा था ना उस पर मैंने देखा। अच्छा, मैं बच्चों को छोड़ने के चक्कर में मिस कर गया। सबके साथ ये प्रॉब्लम है। आपने अतुल जी देखा, आपने चेक किया था? तो कुछ तो मतलब कुछ वाइब्रेशन आई कि क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में आया हल्का फुल्का? मतलब कोई की क्या बताने की कोशिश कर रहे होंगे? आपका भानु प्रताप है ना आपका नाम, आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, चलिए ठीक है। अभी न्यूज चैनल को थोड़ा सा प्ले करते हैं, ठीक है। बट ये जो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कल की क्लास तक किसी को कोई भी डाउट है तो वो माइक ऑन करके अपने डाउट को बोल सकता है, पूछ सकता है। नहीं तो फिर हम आज का टॉपिक नया जो है वो स्टार्ट करें। वैसे कल की क्लास से रिलेटेड आई डोंट थिंक कि किसी को इतना कोई खास डाउट होगा। आज जो बेसिकली होगा वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड डाउट्स आएंगे, करेक्ट। सो अभी आपका डाउट प्रियंका अभी करें या अभी हम पहले क्लास चालू करें? आपका डाउट लास्ट में कर लें, हैंडल अप। मैम जैसे आप ठीक समझें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम हाँ, आज किस बेस पे पढ़ा रही हैं, कौन सी टॉपिक पे? अभी बताने जा रही हूँ, अभी वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना। ये प्रियंका बेसिकली, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना उस पे हमारे पूरे 15 मिनट 10 मिनट जा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो काफी रेलेवेंट क्वेश्चन है जो आपने ग्रुप पे सेंड किया है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट, ठीक है, अभी आप लोग के लिए जानना कुछ चीजें बहुत जरूरी है कि हम इस प्रोग्राम के बेसिस पे कौन कौन से सेगमेंट में हम ट्रेड कर सकते हैं। पहली चीज आज हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज ये है कि मैं अभी ये न्यूज चैनल को प्ले करूंगी और हर 5 सेकंड में चैनल को पॉज करूंगी और जो टर्म्स आपको दिखेंगे उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको कल से न्यूज चैनल भी समझ में आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी उसको मैं दोबारा से स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और इस चैनल के वाइब्रेशंस को थोड़ा सा मतलब जो है ना समझते हैं। एक बार मैं फिर से कर रही हूँ जिससे कि आप लोग को ना इसकी आवाज भी आए। आप लोग मुझे बताइएगा इसकी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। जस्ट अ सेकेंड, अभी बताइएगा, अभी आएगी आप लोग को, वॉइस आएगी आप लोग को, ठीक है। मैं स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर रही हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार पहले सुनिएगा, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं भी देखा है न्यूज चैनल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देख लीजिए, अभी डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हर रोज आपको ट्रेडिंग करने से पहले, ये कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स को डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करना है, वॉच करना है, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अभी प्ले कर रही हूँ, आप लोग इसको सुनिएगा। जहां मुझे लगेगा पॉज लेना है, मैं पॉज लेकर के सारे टर्म समझाऊंगी, आप लोग एक एक करके नोट करते चलिएगा, ठीक है। कैसा कुछ कंफर्म आवाज आ रही थी चैनल की? यस मैम, अभी मैंने आ रही है। आ रही थी ना, ठीक है। नमस्कार, जी बिजनेस के लिबॉट ग्रुप स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। करते हैं शो की शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अनुमान से ज्यादा थोक महंगाई के बावजूद अमेरिकी बाजार नैस्डैक 125 अंकों की तेजी के साथ रिकॉर्ड हाई पर बंद, तो डाउ भी 125 अंक चढ़ा। देखो ये आप लोग नोट कर लो, डाउ जोन्स और नैस्डैक, ये नोट कर लो आप। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, है ना। हाँ, पूछने वाले थे, हाँ, क्योंकि ये डेली आएगा, ठीक है, ये डेली आएगा। तो डाउ जोन्स और नैस्डैक, ये क्या लिखा हुआ है,
125 अंक बढ़ करके बंद हुआ। तो इसका मतलब ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यानी कि शॉर्टकट में जिसे हम अमेरिका का स्टॉक मार्केट बोलते हैं, तो अमेरिका स्टॉक मार्केट नाम से जो इंडेक्स जाना जाता है वो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, उसका नाम डाउ जोन्स है। ठीक है, तो ये जो वर्ड लिखा है ना डाउ, डाउ जो वर्ड लिखा है, ठीक है, मैं इसको सर्कल भी कर दे रही हूँ, ये आपका अमेरिका के स्टॉक मार्केट को बताता है। ठीक है, अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट का नाम हमने निफ्टी के इंडेक्स से समझा था, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सुबह के टाइम जब ये 7 बजे न्यूज आई तो आपको बाहर से ये संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका का मार्केट, ठीक है, और नैस्डैक भी आपका जो है वो अमेरिकन यूएस उसमें ही आता है, राइट। अभी मैं बता रही हूँ नैस्डैक भी क्या है। तो ये दोनों के दोनों मार्केट्स पॉजिटिव सुबह के टाइम प्लस में होना मतलब बढ़ करके बंद हुए, यानी कि अच्छा संकेत है। हमारा मार्केट जब बहुत तेजी में भागता है तो हम ये बोलते हैं कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट बाजार बढ़ करके बंद हुए, मतलब जिसे हम एक प्रोफेशनल भाषा में हम इस वर्ड को बोलते हैं बुलिश। ये आप लोग वर्ड अब आप सीखना स्टार्ट कर दीजिए, इसको हम लोग बुलिश बोलते हैं। ठीक है, बुलिश बोलते हैं, मतलब बुलिश मींस जब मार्केट्स बढ़ करके बंद हो, ठीक है, और जब मार्केट गिर करके बंद होती है तो उसे हम लोग बियरिश बोलते हैं, BEARISH, ठीक है। ठीक है, कुछ लोग एग्जैक्टली ऐसे होते हैं जो मार्केट मान लीजिए गिरा, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि आज मैम मार्केट एग्जैक्टली, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं मार्केट लॉस में था, प्रॉफिट में था। लॉस प्रॉफिट इज द रॉन्ग वर्ड। ठीक है, अगर मार्केट, भाई यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि ये, अच्छा ये मेरी स्क्रीन में टैब शेयर है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड आप लोग के सामने लिखा हुआ है कि 125 अंक चढ़ा, राइट, सो इट मींस दैट कि इट वाज बुलिश। ठीक है, और अगर ये लिखा होता चढ़े की जगह गिरा तो इट मींस कि आज मार्केट कल के प्रीवियस क्लोज के मुकाबले आज डाउनफॉल में था, तो वो बियरिश हम उसे वर्ड बोलते हैं। और ये तो यानी कि आई वुड लाइक टू आस्क श्वेता जायसवाल, तो ये डाउ जोन्स आज सुबह के टाइम 7 बजे अपडेट क्या दे रहा है कि डाउ जोन्स कल के दिन में बुलिश था कि बेयरिश था? मैम ये बुलिश था। तो अब ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि हमें एक एक करके ट्रेड 9:15 बजे लेने से पहले कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स के हालात जान लेने चाहिए। तो हमें एक संकेत मिल गया कि आज बाहर का अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव है, तो आज कोई हमारे इंडियन मार्केट में किसी प्रकार का खतरा नहीं है, इस तरीके से हम जानते हैं ना, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि अगर रातों रात अमेरिकन मार्केट काफी तेजी में डाउन पे गिर करके आधी रात में बंद होते हैं तो हमारी मार्केट पे भी वो प्रभाव पड़ता है, वो जैसे होता है ना, वो दबाव पड़ता है कि हमारी मार्केट भी खुलते ही वो भी गिरने लगता है। जब ये चढ़ करके बंद हुआ है तो मींस कि आज हमारी मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मतलब हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत है, राइट। पहले तो क्योंकि इतना हम रिसर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए जानना पहले तो ये इंपॉर्टेंट है ना कि आज मार्केट में हमें खरीदारी करनी है, कि आज मार्केट में बिकवाली करनी है, कि आज मार्केट ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। पहला ट्रिगर तो यही जानना चाहता है ना इंसान। भाई आप फाइनली स्टॉक मार्केट सीख क्यों रहे हैं? सीख इसलिए तो रहे हैं कि भाई हमें ये पता लग जाए पहले से कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा मार्केट ऊपर जाएगा, कौन से निफ्टी मतलब कौन से मार्केट नीचे गिरेगा, उसी पे तो ट्रेड होता है। तो वो सब सेंटिमेंट्स इकट्ठा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम टुवर्ड्स इस जर्नी की तरफ निकल रहे हैं। तभी मैंने चार्ट को स्टार्ट करने से एक दिन पहले मैं ये इंटरनेशनल मतलब जो टर्म्स हैं ये जानना जरूरी है, राइट। तो ये मतलब पहला संकेत आप सुबह उठ करके अमेरिकन मार्केट का हालचाल जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आज विदेशी बाजार में अमेरिका का मार्केट प्लस में था कि आज अमेरिकन मार्केट नेगेटिव में था। तो हमारे लिए एक न्यूज पॉजिटिव आ गई है कि ये एग्जैक्टली प्लस में था, तो हमारी मार्केट में कोई खास गिरावट का संकेत नहीं है। इतना ये वाइब्रेशंस, ये साइकोलॉजी दिमाग में आपको इतने तक ही रखनी है। अमेरिकन मार्केट को देख करके हम एंट्री एग्जिट नहीं डिसाइड कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ माहौल पैदा कर रहे हैं कि हमें बाहर के माहौल कैसा है
और तो ऐसा तो नहीं, अभी आप देखिए कितनी बार ऐसा होता है कि रातों रात अगर रशिया यूक्रेन की वॉर छिड़ जाए तो उसके चक्कर में डाउ जोन्स तेजी में गिरता है और हमारा मार्केट भी खुलते ही तेजी में गिरता है। तो हम इसीलिए जानकारी लेते हैं कि हम अगर सो भी रहे हैं तो अब रातों रात हम रात भर तो जाग नहीं सकते, तो सुबह के टाइम 9:15 बजे ट्रेड लेने से पहले निफ्टी या अपने इंडेक्सेस में आपको विदेशी मार्केट के संकेत जानना जरूरी होता है कि कहीं कुछ ऐसी कोई न्यूज तो नहीं आ गई जो हमारा ट्रेड उल्टा पड़ जाए। बहुत लोग नुकसान में इसीलिए जाते हैं कि वो खरीदारी करके बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि डाउ जोन्स गिरा हुआ है, नास्डैक गिरा हुआ है और उसके पीछे कारण कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक इवेंट रहा है। तो वो चीजों की वजह से तो सारा ये स्टेप नंबर 1 यूएस मार्केट आपको डेली बेसिस पे चेक करना है, ठीक है। दूसरी चीज ये है नैस्डैक, राइट। नैस्डैक भी आपका एग्जैक्टली न्यूयॉर्क का जो है ना, न्यूयॉर्क का ये एग्जैक्टली मतलब ये सब आपके अमेरिकन मार्केट्स में आते हैं, राइट। सो अमेरिकन मार्केट्स में ये एग्जैक्टली आते हैं। अंशिता आप चाहें तो बैठ जाओ, ठीक है। अमेरिकन मार्केट्स जो है मतलब ये नैस्डैक में आप ये लिख लीजिए कि नैस्डैक का इम्पैक्ट उतना नहीं है, बस इतना आप लोग नोट कर लीजिए कि नैस्डैक के स्टॉक एक्सचेंज में आपके मैक्सिमम आईटी के स्टॉक्स आते हैं। आईटी मैं बता रही हूँ ये आईटी क्या होता है। आईटी को आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब नैस्डैक में आपके मैक्सिमम स्टॉक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के हैं। जैसे कि आईटी सेक्टर मींस जैसे इंडिया में आईटी सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स आते हैं, जैसे आपके इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, ठीक है, माइंडट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स, राइट। सो वैसे ही नैस्डैक एक यूएस स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, ठीक है, जो कि आपके आईटी स्टॉक्स को पूरा इंक्लूड करता है। तो मतलब नैस्डैक अक्सर जब बहुत तेजी में भागता है ना तो उसका इम्पैक्ट अपने इंडिया के आईटी स्टॉक्स पे उसका असर दिखता है। इसकी साइकोलॉजी आप इतनी नोट कर लीजिए कि नैस्डैक में मतलब अगर बहुत तेजी में कोई भी बढ़त या मतलब एक भूचाल या कोई भी बड़ा एक मूवमेंट दिखता है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में, भाई हमें नैस्डैक में थोड़ी ना ट्रेड करना है, हमें तो इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करना है। तो नैस्डैक से हमें आईटी स्टॉक्स के वाइब्रेशंस मिलते हैं कि ऐसा नहीं हर रोज नैस्डैक बढ़ता घटता है, हर रोज ऐसा नहीं होगा कि आईटी स्टॉक्स भागेंगे, लेकिन कभी कभी मैं अभी आपको बताऊंगी कभी कभी बहुत तेजी में आपको न्यूज में ऐसे वाइब्रेशंस आने लग जाएंगे कि आज नैस्डैक ने सारे रिकॉर्ड तोड़े और एक ऐसा हाई बनाया जो पिछले 10 महीने में नहीं था, ऐसी कुछ न्यूज आती है। तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आईटी स्टॉक्स पे इम्पैक्ट दिखता है, इंडियन आईटी स्टॉक्स में। इंडियन आईटी स्टॉक्स में जैसे इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, मैं अभी बताऊंगी कि आप उस सेक्टर के स्टॉक्स कैसे देख सकते हैं, अभी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई डाउ जोन्स और नैस्डैक तक। अब आगे मैं प्ले कर रही हूँ, ठीक है, सुनिएगा आप लोग। हाय, अच्छा हमारे आई ओपनर के बारे में ना लोगों के दिमाग में एक सवाल है कि क्या ये आई डाउ जोन्स में कोई गिफ्ट निफ्टी 75 अंकों की तेजी स्टॉक एक्सचेंज का के साथ 22,375 के पास। आज अमेरिका में आने वाले अप्रैल सीपीआई और रिटेल बिक्री के आंकड़ों से पहले डाउ फ्यूचर्स सपाट तो निके 150 अंक ऊपर। अमेरिका ने चीन से इंपोर्ट पर भारी टैक्स लगाए, ईवी पर 100% तो सेमीकंडक्टर सोलर पैनल पर 50% का टैक्स। कच्चा तेल हल्की नरमी के साथ $83 के नीचे। ये इंपॉर्टेंट है जानना, एक सेकंड। ये कच्चा तेल की जो न्यूज है ये जानना बहुत जरूरी है। ये चीन के मतलब जो है ये ईवी व्हीकल्स पर 100% चिप पर 50% टैक्स। अब इसका इम्पैक्ट मतलब जो है ना, ये जो ईवी का चलन चल रहा है, ठीक है ना, दो चीज अभी इसको डिस्कस करेंगे, पर उससे लगाए ईवी पर 100% तो सेमीकंडक्टर सोलर पैनल पर 50% का टैक्स। मैम हेलो, बताइए कौन बोल रहा है? हेलो मैम, ईवी मतलब क्या है? ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
जो आपके मतलब जो है ना उस पे टैक्सेशन का, क्योंकि काफी भारी डिमांड आ रही है, वो सारी चीजें वो ईवी उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी उसकी न्यूज ठीक है। उतनी इम्पैक्टफुल ऑटो सेक्टर्स के लिए है, लेकिन ब्रॉडर कंटेक्स्ट में डेली बेसिस पे ये कच्चा तेल, जो कच्चा तेल है एग्जैक्टली जो आप लोग देख रहे हैं, ये इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है। इसे हम लोग Total. अंग्रेजी ठीक। भाषा, हाँ एग्जैक्टली, इसको हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल एक हम्म। बहुत बड़ी मतलब कमोडिटी है, जिसमें भारी भरकम में कमोडिटी ट्रेडर्स जो सोना चांदी और कच्चे तेल नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं, वैसे ही ये कच्चा तेल, मतलब एक प्रकार से आप ऐसे समझिए, कच्चा तेल का गिरना हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। आप इसे ऐसे साइकोलॉजिकली समझेंगे कि कच्चा तेल गिरना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, राइट। सो आपका कच्चा तेल मतलब जो है, अगर रेट भागते हैं, अगर जरूरत से ज्यादा, अगर आप कल की तारीख में ये देखते हैं कि कच्चा तेल मतलब जो है $90 पार कर गया, या $85 पार कर गया, या $84 पार कर गया, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब क्यों है, उसका पीछे का कारण भी, हर चीज का कारण जानना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में मतलब वो मतलब जो है टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी है। कच्चा तेल आपका जो है, ये आपका भारी मात्रा में इंडिया में आज भी 84% इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट, हम आज डिपेंडेंट है बाहर की इकोनॉमी में, क्योंकि कच्चा तेल में मतलब जो मेन मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो बाहर की है, जैसे रशिया है, यूएस है, आज भी हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। 84% हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पे। और क्रूड ऑयल आपका हमारा एक ऐसा, इंडिया में एक ऐसा मतलब नेचुरली जो पेट्रोल है, पेट्रोल अगर हम हर कोई यूज करता है, पेट्रोल में मतलब मान के चलिए कि अच्छी खासी मात्रा में रॉ मटेरियल के फॉर्म में कच्चे तेल का यूज किया जाता है एक पेट्रोल को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए होता है कि कच्चा तेल जब महंगा होता है तो पेट्रोल भी महंगा हो जाता है, कच्चा तेल जब गिरता है तो पेट्रोल भी कुछ सस्ता हो जाता है। इसीलिए कच्चे तेल का गिरना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो जनरली मैंने तो ऐसे ऐसे साइट्स देखे हैं मार्केट के, जब कच्चा तेल बहुत ज्यादा भाग गया तो ऐसा क्रैश आता है इंडियन स्टॉक मार्केट में कि मार्केट बहुत तेजी में गिरती है। सो कच्चा तेल मतलब 84% इंपोर्ट किया जाता है, और इसे हम इंग्लिश में क्रूड ऑयल बोलते हैं। और क्रूड ऑयल कमोडिटी एक ऐसी कमोडिटी है जो कि इंडिया के मैक्सिमम कमोडिटीज को बनाने के लिए क्रूड ऑयल का भारी हिस्सेदारी होती है। एक रबड़ बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, सब में क्रूड ऑयल का यूज होता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल आपका मतलब गिरना अच्छा है इंडियन इकोनॉमी के लिए, मतलब जो है बढ़ना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये न्यूज सुनते हो कि कच्चे तेल में एक भारी गिरावट देखी गई, तो एक प्रकार से हमें एक होता ना, एक वो बूस्टर मिल गया कि हाँ भाई ठीक है, एक ये न्यूज और मिल गई कि आज मार्केट ऊपर जा सकता है। जाएगा कि नहीं जाएगा वो हम चार्ट से जानेंगे, लेकिन एक सेंटिमेंट दिमाग में, इमोशंस हम इकट्ठे कर रहे हैं कि भाई कच्चा तेल भी एक आज का इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहा। ट्रिगर, ये वर्ड यूज कर लीजिए, ट्रिगर, TRIGGER, ट्रिगर। ट्रिगर मींस जो हम लोग सरल भाषा में स्कूल टाइम में फैक्टर पढ़ते थे वर्ड, ये फैक्टर्स मतलब एवरी डे यू हैव टू कलेक्ट। ये मैं कल आप लोग से असाइनमेंट में होमवर्क में पूछूंगी, आज तो इसलिए कुछ नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि कल इंट्रोडक्टरी सेशन था। कल मैं पूछूंगी मॉर्निंग में कि मतलब आपसे क्लास में कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट factors oblique triggers that will affect the Indian stock market today in the sense कि अगर मैं कल पूछूंगी तो मैं 16 मई का पावर ब्रेकफास्ट के बेसिस पे पूछूंगी कि आज मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर थे जो 16 मई की ट्रेड को अफेक्ट कर सकते थे। जैसे आज 15 मई के लिए यूएस मार्केट और नैस्डैक का बढ़ना एक पहला ट्रिगर था कि अच्छी न्यूज थी, कोई खास मतलब जो नेगेटिव न्यूज नहीं थी। दूसरा ट्रिगर ये था कि कच्चे तेल में भी गिरावट देखी गई, तो एक और सेंटिमेंट्स हमें इकट्ठे हुए, ठीक है, कि कच्चा तेल एग्जैक्टली एक नेगेटिव मतलब जो है ना, मतलब एक प्रकार से वो नीचे गिरा। सो वो एक पॉजिटिव अब बूस्टर था कि हमें मार्केट में शायद इस न्यूज को
ये चीज हमें इस चीज से मिल रही है, इसका कच्चा तेल का भी समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे न्यूज प्ले कर रही हूँ। कच्चा तेल हल्की नरमी के साथ $83 के नीचे, सोना करीब ₹500 चढ़कर 72,300 के पार, तो चांदी ₹600 मजबूत होकर 85,400 के ऊपर हुई बंद। गोल्ड और सिल्वर में मैं आपको बता दूं, अगर गोल्ड में कोई भारी मूवमेंट आता है ऊपर की तरफ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पर्सनली जब गोल्ड में मूवमेंट्स आते हैं तो मैं उन कंपनीज पे नजर रखती हूँ जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें गोल्ड का यूज होता है। देखिए अब साइकोलॉजी ये है, जैसे टाइटन वो गोल्ड वॉचेस बनाती है, अधिकतर टाइम पे जब भी गोल्ड में एक भारी मूवमेंट दिखे तो अधिकतर नजर टाइटन के शेयर पे रखिएगा, और भी बता दूंगी शेयर, लेकिन टाइटन एक ऐसा है कि जो गोल्ड वॉचेस बनाता है। सो गोल्ड एंड सिल्वर के बेसिस में मतलब आप ये मान के कर सकते हैं कि एक तरीके से गोल्ड और सिल्वर एक प्रकार से वो एक सेफ हेवन, ठीक है, सेफ हेवन कमोडिटी माना जाता है। सेफ हेवन, हेवन मीन स्वर्ग, स्वर्ग तो बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, ठीक है। सेफ हेवन कमोडिटी माना जाता है कि मतलब अगर आपका मतलब जैसे आज भी मतलब अगर रिसेशन आ जाए तो इंडिया में रिसेशन इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास गोल्ड रिजर्व बहुत ज्यादा है ना। तो गोल्ड का मतलब गोल्ड और सिल्वर एक सेफ हेवन कमोडिटी। आई होप मेरे वर्ड्स क्लियर आ रहे हैं, कोई ऐसा वर्ड तो नहीं जो ओवरलैप कर रहा है या मतलब बिकॉज़ समटाइम्स क्या होता है ना इंग्लिश वर्ड्स। सेफ हेवन कमोडिटी है कि अगर आपका मार्केट मतलब अगर तेजी में क्रैश हो जाए तो ऐसे टाइम पे लोग गोल्ड और सिल्वर के शेयर खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। हम लोग कमोडिटीज को भी कवर अप करेंगे, इन कमोडिटी के भी चार्ट्स को करेंगे, ठीक है, डिस्कस। वो सारी चीजें अभी हम लोग कर रहे हैं। तो गोल्ड और सिल्वर का बस इतना इम्पैक्ट रहता है, और दूसरा इम्पैक्ट ये है कि गोल्ड सिल्वर का अगर मूवमेंट आपको दिख रहा है तो ऐसे टाइम पे टाइटन के शेयर्स को, यस महक, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, इट वाज नॉट कंसेशन, इट वाज रिसेशन। मंदी हिंदी इज द हिंदी वर्ड, कुछ हिंदी तो एग्जैक्टली आई नो। रिसेशन आई थिंक आपने मतलब सुना था, ओके हाँ, इट वाज नॉट कंसेशन। कंसेशन तो वो डिस्काउंट वाला हो गया, पैसे वाला, कंसेशन कर दीजिए, ठीक है। इट वाज रिसेशन मतलब मंदी, राइट। तो यू कैन राइट डाउन मंदी, राइट। तो वो ये रिसेशन के टाइम पे या अधिकतर भारी क्रैश के टाइम पे आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है वो भी हम लोग चार्ट्स पे आएंगे, ठीक है। अभी तो हम एक बेस बना रहे हैं कि पहले चार्ट पे कूदने से पहले कुछ बेस पॉइंट्स हमें पता रहने चाहिए। तो गोल्ड और सिल्वर के टाइम पे मैंने आपको बता दिया कि अधिकतर टाइम पे जब भी आप देखेंगे मार्केट में, कोविड के टाइमिंग पे भी जब मार्केट गिर रहे थे उस टाइम पे लोग गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ऊपर भाग रहे थे, क्योंकि लोगों को एक डर पैदा हो गया था कि इक्विटी मार्केट्स क्रैश करने वाला है, स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाला है। लेकिन एक आखिरी सहारा ऐसा है कि गोल्ड कभी भी आज तक आप लोग देख लो रिकॉर्ड कभी नीचे नहीं आया है, चाहे जैसी भी मार्केट रही हो। गोल्ड 5,000 7,000 से बढ़ते बढ़ते आज 70,000 पे है, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर को इसीलिए एक सेफ हेवन कमोडिटी आपका बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं इसका ये आगे प्ले करती हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मोदी सरकार में ही बनी रहेगी। ये न्यूज इग्नोर करनी है, ठीक है। जो मतलब मोदी सरकार ने क्या कहा, अब कोई इंडस्ट्री को लेकर न्यूज हो, ठीक है, तो समझ में आता है। इंडस्ट्री मींस कि भाई अगर उन्होंने कोई ऐसा अनाउंस कर दिया हो कि सोलर कंपनीज को एक भारी सब्सिडी अनाउंस की जा रही है तो हमारे लिए वो काम का है। ये ऐसे जो फालतू वाली न्यूज है ना उन्हें इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि अब इलेक्शंस है तो ऐसी न्यूज़ आएंगी। जहां इलेक्शन खत्म हुए वहां पूरा का पूरा शेयर बाजार की बातें होती है ना। की पॉलिसी और टैक्स की स्थिरता, एफएनओ में रिटेल की अनाप शनाप ट्रेडिंग पर जताई चिंता। सेंसेक्स और बैंकेक्स डेरिवेटिव्स रीलॉन्च का 1 साल पूरा होने पर आज अनिल सिंघवी और बीएसई के एमडी बजाएंगे ओपनिंग बेल। अनिल सिंघवी सुबह 8 बजे से बीएसई से जुड़ेंगे लाइव। इससे कोई भी लेना देना नहीं है, कौन ओपनिंग बेल बजा रहा है, कौन घंटी बजा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। श्वेता पूछिए। मैम एफएनओ क्या मतलब? जिसमें हम
मैम हाँ जी अनुज यस मैम हेलो, बोल रहा था ना मैम, थोड़ा IRSC का शेयर देख लीजिएगा इसके बाद। अभी शेयर बाद में, अभी जो ये टॉपिक से अलावा कुछ आ रहा हो तो मेरे को पर्सनली मैसेज करिए। अभी क्लास से रिलेटेड आ रहा हो तो आप बेनतिया 1000 बार पूछिए, ठीक है, क्योंकि फिर और लोग डेविएट हो जाएंगे ना टॉपिक से। आप इस बात को समझो, फिर और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अनुज, है ना। तो जो आपका डाउट है अगर इससे मैम टॉपिक से मैम हाँ, मैम मैं कल आके कोचिंग पे पूछ लूंगा आपसे। बिल्कुल 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 आप पूछ लीजिएगा कल आके, ठीक है। ओके ओके मैम। भारतीय एयरटेल और पोलो टायर्स के नतीजे अनुमान से कमजोर तो कोलगेट सीमेंस। अब ये देखिए, आज मतलब ऐसी कंपनीज जब हेडलाइंस में आए, ठीक है, तो ये भी इनके शेयर्स पे भी आपको नजर रखनी है। अभी क्या न्यूज आई, भारतीय एयरटेल, कोलगेट और सीमेंस के मतलब कोलगेट और सीमेंस के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, दमदार नतीजे, मतलब पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स कमजोर आए हैं, तो कमजोर आए हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, श्वेता जी क्या बोलेंगे, अगर कमजोर आए तो शेयर प्राइसेस नीचे गिरेंगे या ऊपर बढ़ेंगे? मैम बेरिश होगा। सीमेंट्स मतलब इन शेयरों पे आप नजर रख सकते हैं, ठीक है। बाकी तो उसका चार्ट से आप पहचान लेंगे सारी चीजें, लेकिन हाँ ये न्यूज आपको ये बता रही है कि जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, ये ना अभी आप ये आपके वो Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे है ना, हाँ जैसे ऐसे समझिए कि अप्रैल से मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो अप्रैल मई जून Q1 बोला जाता है, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ठीक है। फिर जुलाई अगस्त सितंबर Q2 होता है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q3 होता है, और जनवरी फरवरी मार्च आपका Q4 होता है, ठीक है। तो अभी रिजल्ट जो आ रहे हैं वो Q4 के रिजल्ट्स एग्जैक्टली आ रहे हैं। यस यस वेद पूछिए, माइक ऑन करिए, पूछिए क्या पूछ रहे हैं, हैंड रेज्ड है। मैम यदि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो मैम मार्केट बढ़ेगा कि घटेगा, बुलिश होगा या बियरिश होगा? बुलिश बुलिश, अगर अच्छे रिजल्ट्स हैं तो मार्केट विल गो बुलिश, ठीक है, मार्केट Okay. विल गो बुलिश, राइट। अनामिका जस्ट चेकआउट विद, ये गुड़िया सिंह के नाम से कौन है, ये कोई पार्टिसिपेंट तो है नहीं हमारे यहाँ। गुड़िया सिंह, अपना नाम एक बार कंफर्म कर दोगे? लेफ्ट है, ठीक है। अभी अगर आए तो आप एक बार फर्स्ट वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो आप बिना परमिशन के वो लॉगिन हो जाएंगे, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। कोलगेट सीमेंस के अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो वेद रसोलिया आपको ये बोलना है कि भाई आप ये मानेंगे इनके शेयर्स आज बुलिश रह सकते हैं। मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि हाँ भाई इन न्यूज के बेसिस पे ट्रेड कैसे करना है, वो सारी अभी हम लोग सब डिस्कस करेंगे। अभी पहले टर्म्स हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तो बुलिश और बियरिश, अगर कोई कंपनी पे न्यूज है तो वो अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी कि जो जनवरी फरवरी मार्च के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है, अभी चलो अभी श्री सीमेंट और ओबेरॉय रियल्टी का दमदार प्रदर्शन। देखिए, जो जिन्होंने चैट बॉक्स पे लिखा हुआ है टाटा मोटर्स के रिजल्ट 10% गिरे, हाँ तो वो रिजल्ट्स कुछ डेफिनेटली पुअर रिजल्ट्स रहे होंगे, कुछ मार्जिन्स गिरे होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई होगी, इसीलिए रिजल्ट्स का इतना बड़ा इम्पैक्ट रहता है कि एक खराब रिजल्ट कंपनी के शेयर प्राइसेस को 5-10% ऐसे ही गिरा देता है। तो वही वो किसी का चैट बॉक्स में न्यूज मैसेज आया है कि टाटा मोटर अपने रिजल्ट के बाद 10% से भी ज्यादा गिरा, ठीक है। तो वही है कि इनका जैसे भारतीय एयरटेल का रिजल्ट खराब आया है, कोलगेट सीमेंस का अच्छा रिजल्ट आया है, फिर आगे देखते हैं। आज वायदा बाजार की 5 कंपनियां। अब देखिए ये कंपनीज को भी आप देख सकते हैं, पीएफसी, डिक्सॉन, आईईएक्स के भी नतीजे हैं, राइट, ये भी इनके रिजल्ट्स हैं। अब इनके रिजल्ट्स आ जाने, पीएफसी, डिक्सन टेक, एलआईसी हाउसिंग, आईईएक्स और ग्रैन्यूल्स जारी करेंगी तिमाही नतीजे। आज सिप्ला में 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा की ब्लॉक डील संभव, प्रमोटर्स 1290 से। देखो ये बहुत बड़ी न्यूज है, ठीक है। सिप्ला पे, सिप्ला के प्रमोटर्स बेच सकते हैं हिस्सा,
ये अच्छी न्यूज नहीं है। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो ये न्यूज पब्लिकली मार्केट में आ गई है कि सिप्ला के मतलब जो ओनर्स हैं वो एग्जैक्टली अपने शेयर्स को मतलब जो है वो बेचने जा रहे हैं। मतलब इसमें एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। ब्लॉक डील इन द सेंस की मतलब एक भारी मात्रा में क्वांटिटी में अपने शेयर्स को बेचने की जो एक रणनीति होती है ना वो बनाई जा रही है। तो जो कि एक खराब न्यूज है। कोई भी कंपनी का ओनर अगर ऐसी कभी भी न्यूज आप पढ़ते हो कि इस कंपनी के ओनर्स ने अपने 5% हिस्सेदारी बेच दी तो ये अच्छी न्यूज नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट पता लगना चाहिए कि अगर प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं तो दैट इज एग्जैक्टली अ नेगेटिव न्यूज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि प्रमोटर्स हिस्सेदारी बेचने का क्या मतलब है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1357 रुपए के भाव पर बेच सकते हैं करीब 2.5% हिस्सा। यस प्रदीप, द पॉइंट इज दैट कि बेच सकते हैं और उस न्यूज के बेसिस पे रिएक्शन हमेशा 15 मिनट के बाद लिया जाता है। प्रदीप प्रताप सिंह, ये हम लोग आगे डिस्कस एग्जैक्टली करेंगे, राइट। सो ये रिजल्ट्स के इम्पैक्ट है। अभी बेच सकते हैं, अभी अगर ये नहीं होता कि उन्होंने बेच दिया तो बेच सकते हैं, ऐसी न्यूज इंटरनली आई है, राइट। तो उसके बेसिस पे रिएक्शंस कैसे करने हैं वो हम लोग कैंडल्स और चार्ट्स को देख करके मतलब उसके बेसिस पे बनाते हैं, राइट। अब वो रिजल्ट्स कैसे आए हैं प्रदीप, वो आपने देखा था रिजल्ट सिप्ला के कैसे आए हैं? अगर देखा है तो आप इसको आंसर करिएगा चैट बॉक्स पे। ठीक है, रिजल्ट्स का भी इंपैक्ट देखना है कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। अगर रिजल्ट्स की वजह से बढ़ा है, रिजल्ट्स अच्छे आए तो उस वजह से बढ़ा होगा, राइट। तो वो चीज है, अभी इसका पता लग जाएगा रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्या आए हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं एक बार। आज टीवीओटेक और आधार हाउसिंग फाइनेंस होंगी लिस्ट। टीवीओटेक का इशू प्राइस 920 तो आधार हाउसिंग का देखो, अब ये जो टीवीओटेक आधार हाउसिंग है ये पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रही है। तो इनके ऊपर तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि इसको मैं आगे पढ़ाऊंगी। ये आईपीओ के वाया आता है, आईपीओ एनालिसिस के वाया आता है कि आपका मतलब जो है एग्जैक्टली टीवीओटेक आधार हाउसिंग आपका जो है लिस्ट। प्रदीप इट्स फाइन, आप माइक ऑन करके भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप मतलब मे बी देखना पड़ेगा कि सिप्ला रिजल्ट्स की वजह से बढ़ा है क्योंकि न्यूज नेगेटिव है कि प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची है। सो वी नीड टू चेक। मैं चेक करके ग्रुप पे प्रदीप भेजती हूँ आपका, ठीक है, कि रिजल्ट्स एग्जैक्टली की वजह से बढ़ा है कि मूवमेंट चार्ट्स की वजह से बढ़ा है, वो एक्चुअल रीजन अभी पता लग जाएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बट अगर आपको कुछ भी रिजल्ट से रिलेटेड है क्योंकि ये बड़ा तो डेफिनेटली उसी वजह से ही होगा। बट हाँ, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई करके आपको कंफर्म बताती हूँ आफ्टर दिस क्लास कि हाँ सिप्ला में न्यूज है कि कोई अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उस वजह से बढ़ा है कि चार्ट्स की वजह से बढ़ा है, राइट। जो है चैरिटी पर्पस ओनली। ओके प्रशांत, मतलब इनका एक न्यूज इन्होंने आंसर दिया। प्रदीप जी आप एक बार चेक करिए, प्रशांत जी ने आंसर किया है कि सिप्ला में स्टेक वो इसलिए बेच रहे हैं उनको कोई चैरिटी पर्पस की वजह से। ठीक है, तो चैरिटी पर्पस की वजह से अब यहाँ पर इमोशंस कुछ पॉजिटिव है कि जो बेचा जा रहा है वो आगे ये दान करने जा रहे हैं इस पैसे को, आगे एक चैरिटी पर्पस, एक अच्छे प्रोडक्टिव पर्पस से ये कुछ कर रहे हैं। तो इमोशंस सेंटिमेंट्स एग्जैक्टली पॉजिटिव है। बट स्टिल प्रदीप जी अभी इसका रिजल्ट देखना बाकी है। हो सकता है ये रिजल्ट्स की वजह से बढ़ा, अभी मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं डेफिनेटली अभी अपडेट करती हूँ। ठीक है, अब आते हैं ये टीवीओटेक आधार लिस्ट ये होगी, इनमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, 315 रुपए सुबह 8 बजे अनिल सिंघवी से जानेंगे कहां होगी लिस्टिंग, क्या करें आप। और आज से गो डिजिट इंश्योरेंस का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड 258 से 272 रुपए। सुबह 8 बजे अनिल जी से जानेंगे इशू में पैसे लगाएं या नहीं। ये आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको भी नोट कर लीजिए। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब होता है जब इनिशियल मतलब पहली बार, पब्लिक मतलब पब्लिक के लिए पहली बार ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जा रहा है। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी आईपीओ के डिटेल्स में आगे अभी आपको समझाऊंगी कि आईपीओ पूरी एक क्लास लेता है। ठीक है, आईपीओ एक छोटा टॉपिक नहीं है, पूरी एक क्लास लगती है आईपीओ को बताने के लिए। बट अभी आप फुल फॉर्म लिख लीजिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब पहली, इनिशियल मतलब पहली बार पब्लिक को अप्रोच किया जा रहा है। ठीक है, कि और ऑफर किए जा रहे हैं शेयर्स पहली बार। और पब्लिक आखिर हम जैसी पब्लिक कहां से खरीद सकती है इन शेयर्स को? स्टॉक एक्सचेंज से तो खरीद सकती है।
तो स्टॉक एक्सचेंज से, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर मींस दैट कि पहली बार कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रही है और उस कंपनी का नाम है गो डिजिट इंश्योरेंस, ठीक है। तो आईपीओ खुलेगा ये आपको, तो अभी इन कंपनीज में आप आईपीओ में भी पैसा लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे लगना है। उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13-14 हजार का होता है, ठीक है। हाँ, 14,000 से नीचे नहीं होता है। अभी आगे प्ले करेंगे। ये प्राइस बैंड का मतलब ये है कि ये जो कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही है, ये आपका एग्जैक्टली इस प्राइस पे 258 से 272 के दाम पे ये एग्जैक्टली लिस्ट होने जा रही है। मतलब भाई आपको पता तो होना चाहिए जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका शेयर प्राइस कितना है। तो इसका शेयर प्राइस 258 से 272 है, ठीक है, 272 है, ठीक है। ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है? हाँ, वो वही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। प्राइस कैसे डिसाइड होता है वो अभी प्रियंका का भी क्वेश्चन है ना, अभी हम लोग उसी को बता रहे हैं। 2024 में मुझे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखनी है जिससे मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न मिल सके, और वही स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखा। वो आपके कंपनी के फाइनेंशियल के बेसिस पे डिसाइड होता है। अब देखो ऊपर गिफ्ट निफ्टी है, अब इसको नोट कर लो आप लोग। ये मतलब अभी तो जो हेडलाइन दिखा रहे थे वो एग्जैक्टली ट्रिगर्स थे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपका है गिफ्ट निफ्टी मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था, कौन बताएगा? हाँ, सिंगापुर स्टॉक, एग्जैक्टली सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक, हाँ, उसका रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स। देखो एक चीज ध्यान रख लो कि गिफ्ट निफ्टी और अपनी इंडियन निफ्टी का एक प्रकार से डायरेक्ट कोरिलेशन है, ठीक है। मतलब हम ये गिफ्ट निफ्टी मतलब अब यूएस स्टॉक एक्सचेंज के मतलब मार्केट्स को देखने के बाद और आपका उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल मार्केट आप लोग को हर रोज डेली बेसिस पे गिफ्ट निफ्टी भी देखना है, ठीक है। हर रोज गिफ्ट निफ्टी भी देखना है। क्यों देखना है? उसके पीछे भी कारण है कि आखिर ये बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि मैम आखिर हम लोग गिफ्ट निफ्टी को क्यों देखते हैं। मतलब ये सुबह के, क्योंकि ये सुबह के टाइम 6:30 पे ये पहला विदेशी मार्केट है जो कि खुलता है, राइट। और रात में मतलब आपका सबसे लेट बंद होता है। मतलब गिफ्ट निफ्टी की बात कर रही हूँ, गिफ्ट निफ्टी रात में सबसे लेट बंद होता है 2:30 बजे, ठीक है। और सुबह के टाइम सबसे पहले खुलता है। तो आखिर हम लोग ट्रेडर्स के लिए गिफ्ट निफ्टी को देखना डेली बेसिस पे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रात में जब अमेरिकन मार्केट 2 बजे बंद होते हैं, अगर कोई खराब इंपैक्ट भी होगा तो वो गिफ्ट निफ्टी अपने ऊपर असर ले लेता है रात में, और उसी असर के साथ वो सुबह 6:30 बजे वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स या पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो भी रहे होंगे विदेशी बाजारों में, अमेरिका में, यूके में, वो यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, जितने मार्केट मतलब बड़े बड़े मार्केट्स हैं, वो सब के सब इस गिफ्ट निफ्टी रात के 2:30 बजे से पहले सारे विदेशी बाजार बंद हो जाते हैं। तो वो सारा इम्पैक्ट बोला जाता है कि गिफ्ट निफ्टी अपने ऊपर 2:45 बजे लेकर के बंद हो जाता है रात में, और सुबह के टाइम जब 6:30 पे खुलता है तो वो उसी सेंटिमेंट्स के साथ, जैसे होता है ना मूड रात में खराब है तो आप सुबह उठोगे तो मूड खराब के साथ ही उठोगे, है ना। तो वैसा ही तो वैसा ही होता है कि आप ये मार्केट भी ऐसा ही है कि गिफ्ट निफ्टी जब बंद होता है रात में, नो इट्स वेट, इट इज एग्जैक्टली सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में, करेक्टेड। आपने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लिखा है चैट बॉक्स में, आपका गिफ्ट निफ्टी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज का है, राइट। तो ये मतलब सारा विदेशी बाजारों का जितना भी खराब मूड हो, अच्छा मूड हो, वो अपने ऊपर असर ले लेता है, और उसी असर के साथ सुबह जब वो खुलता है तो उसे देख करके एक वाइब्रेशंस आ जाते हैं कि चलो भाई बाहर के सब कुछ बढ़िया है। क्योंकि ये इसलिए प्लस में दिख रहा है कि डाउ जोन्स और नैस्डैक प्लस में था। अब देखिए पूरी साइकोलॉजी इकट्ठा कर रही हूँ साथ में, डाउ जोन्स और नैस्डैक प्लस में था, इसीलिए ये भी आपका ग्रीन में है, ठीक है, इसीलिए ये भी आपका ग्रीन में है। अब अगर ये रेड में है तो ये मान के चलिए कि अपनी मार्केट भी रेड के साथ ही खुलेगी 9:15 पे। अगर ये ग्रीन में है तो मार्केट भी अपनी इसी तरह से
खुलेगी। अगर ये रेड में है तो मार्केट ये एग्जैक्टली जो है वो उसी सेंटिमेंट्स के साथ वो रेड में एग्जैक्टली खुलेगी। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी आपका वन ऑफ द फर्स्ट अर्लीस्ट इंडियन मतलब इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो हमारी मार्केट खुलने से पहले खुलता है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए जानना जरूरी है कि गिफ्ट निफ्टी अगर आपका, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी 68 पॉइंट प्लस में है, तो हम ना ये मानेंगे कि अपनी मार्केट भी जो है कोई मतलब जो है प्लस में ही खुलनी चाहिए, राइट? तो ये चीज अभी क्लियर हुई। अब चलिए अभी देखते हैं कि अपनी मार्केट कहाँ पे एग्जैक्टली खुली है, करेक्ट? सो उसको भी देख लेते हैं। चलो अभी इसको देखते हैं। अभी आप लोग उसके लिए यहाँ पर आ जाओ, ठीक है? मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब साथ साथ देखते चलते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा है। ठीक है, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। एक मिनट बताइएगा स्क्रीन। अब आप लोग ना निफ्टी के चार्ट पे आ जाइए। आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के चार्ट पे आप लोग आ जाइए। मैं उसको शेयर कर रही हूँ, ठीक है? ये वाली वेबसाइट खोलिए जो कल मैंने आप लोगों को बताई थी, chartinc.com। अब थोड़ा सा चार्ट का असर देना आप लोग के ऊपर, थोड़ा सा असर डालना जरूरी है, राइट? सो अभी आप लोग क्या करिए, निफ्टी का चार्ट chartinc.com पे लगाइए, ठीक है? और एग्जैक्टली यहाँ पीरियड में जा करके आप कुछ ना करिए, 2 डेज सेलेक्ट करिए। अभी आप लोग, मैं बता रही हूँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और रेंज में आप एग्जैक्टली जो है 15 मिनट सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं सब बता रही हूँ उसका मतलब। और तीसरा स्टेप है अपडेट चार्ट पे क्लिक कर दीजिए, है ना? मतलब कि आपका ये पीरियड में जा करके 2 डेज सेलेक्ट करिए, रेंज में जा करके 15 मिनट सेलेक्ट करिए और अपडेट चार्ट पे एग्जैक्टली क्लिक करिए, ठीक है? अपडेट चार्ट पे एग्जैक्टली क्लिक करिए तो आपका सामने जो है ना, ये आपके सामने जो है, रुको इसको हटा लेती हूँ पहले मैं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ये देखो आप, मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। अब नए वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं। 14 मई, देखिए आज आपका क्या है, 15 मई है, ठीक है? कल 14 मई था। 14 मई का मतलब जो आखिरी कैंडल है वो ये है। आखिरी कैंडल यही बना है 14 मई का, ठीक है? आखिरी कैंडल मींस कि प्राइस निफ्टी का यहाँ पे बंद हो गया लगभग 22,220 पे, ठीक है? अभी कैंडल देखना सीखेंगे। अभी मोटा मोटा अप्रॉक्स आप समझो कि आखिरी कैंडल 14 मई का 22,220 पे एग्जैक्टली आपका बंद हुआ है। और मतलब आखिरी कैंडल जहां है, समझिए कल की तारीख में 14 मई को 3:30 बजे निफ्टी अपना 22,220 पे बंद हो गया, ठीक है? अब 15 मई का पहला कैंडल देखो कहां पे खुला, यहाँ पे जहां पर ये बॉडी, हाँ लगभग मान के चल रहे हैं कि 22,240 कह लो, 280 कह लो आप, उसी के आसपास खुला, ठीक है? तो ये जो आप देख रहे हो ना कि मतलब कल की क्लोजिंग 22,220 पे हुई एग्जैक्टली, और आपका मतलब जो है 15 मई को ये एक प्रकार से 22,000 जहां पे कल बंद हुआ था वहां पे ना खुल करके वो उससे काफी ऊपर खुलता है, जिसे हम लोग कहते हैं गैप अप ओपनिंग। अब ये वर्ड आप लोग नोट कर लीजिए कि मार्केट में 3 प्रकार की ओपनिंग्स होती है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग होती है। हाँ, फ्लैट ओपनिंग होती है। जिन लोगों के कल मेरे पास रात के 11:30 पौने 12 तक डाउट्स आए हैं, मैंने सबके क्लियर किए हैं, जिनके भी आए हैं, ठीक है? तो मेक श्योर दैट कि जो भी डाउट्स आए, अगर लिखने में कोई भी तकलीफ हो रही हो तो मुझे एक वॉइस नोट भेज दीजिए। छोटे छोटे वॉइस नोट्स होते हैं या मैसेजेस, जो जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो, ठीक है? तो अभी आप लोग इसको लिख लीजिए। हाँ, देयर आर लाइक 3 टाइप्स ऑफ ओपनिंग्स, गैप अप, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, या फिर आपकी फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है? या फिर आपकी जो होती है वो आपकी फ्लैट ओपनिंग होती है, करेक्ट? सो गैप अप मतलब क्या होता है, जब प्रीवियस क्लोज यानी कि कल के क्लोजिंग से हमारा मार्केट काफी ऊपर खुलता है तो
उसे हम गैप अप बोलते हैं कि मार्केट में एक प्रकार से वो गैप दे करके काफी अपसाइड ओपनिंग्स एग्जैक्टली दी है। और अगर आपका गैप डाउन होता है, राइट, गैप डाउन एग्जैक्टली होता है, गैप डाउन का मतलब क्या होता है, कल की प्रीवियस क्लोजिंग के मुकाबले आपका आज के दिन मार्केट काफी ज्यादा डाउन होकर के खुले, ठीक है, काफी ज्यादा डाउन होकर के खुले, राइट, तो इट इज कॉल्ड एज गैप डाउन। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका कल की कैंडल यहाँ है 14 मई की, और आज के दिन में आपका जो मार्केट अगर है वो कैंडल अगर इसके नीचे खुलती, कल की क्लोजिंग के मुकाबले इसके नीचे खुलती, तो हम ये बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई है ना। और अभी लेकिन आज की तारीख में गैप अप ओपनिंग हुई है ना, गैप अप ओपनिंग हुई है, तो उसे हम गैप अप गैप डाउन ऐसे समझते हैं। अभी मैं आप लोग से पूछूंगी कि आप बताओ कि इसमें गैप अप हुआ कि गैप डाउन हुआ। और तीसरी है लास्ट ओपनिंग होती है फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग का सिंपल सा परिभाषा ये है, मतलब ये है कि जहां पे कल का मार्केट बंद हुआ है वहीं पे आसपास, उसी के आसपास कैंडल एग्जैक्टली ओपन होती हुई दिख जाए, ठीक है, मतलब आसपास। हाँ, उसी से। अब ये गैप अप क्यों हुई है, क्योंकि देयर वाज मतलब गिफ्ट निफ्टी हमारा प्लस में था, हम जान सकते हैं पहले ही कि हमारी मार्केट गैप अप देगी कि गैप डाउन देगी कि वहीं पे खुलेगी, तो वो आप जानकारी ले सकते हैं इस गिफ्ट निफ्टी को देख करके। गिफ्ट निफ्टी आपको पूरा आगाह कर देता है कि हमारा मार्केट अगर ये कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि ऐसी गैप अप गैप डाउन हुई है। मैं आपको लाइव दिखाती हूँ, ये देखो आप, रुको मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि मार्केट में देखो कितने गैप्स, मतलब फॉर्मेशन अगर मैं देखूं, मैं आपको दिखाऊं, 15 मई को तो आप लोगों को दिख ही रहा है, नीचे आप लोग डेट देखते रहिएगा, राइट। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब एक मिनट, हाँ ये निफ्टी का ही चार्ट है। अब देखो 3 मई को, ठीक है, 3 मई को आप देखो क्या हुई है। 3 मई को गैप अप हुआ है कि गैप डाउन हुआ है, क्या हुआ है, गैप अप हुआ है, गैप अप। गैप अप। एग्जैक्टली। अब आप लोग बताइए, अभी देखिए गैप डाउन में आएगा, ठीक है, अभी रुको मैं दिखाती हूँ। अब ये बताइए 22 अप्रैल को गैप अप हुआ है, ठीक है, अच्छा एग्जैक्टली हाँ। अब जो लोग लाइव क्लासेस ऑनलाइन कर रहे हैं 19 अप्रैल को बताइए गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग कौन सी ओपनिंग हुई है 19 अप्रैल को। गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन। मतलब गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। और उसके बाद मान के चलिए कि 16 अप्रैल को बताइए गैप डाउन गैप डाउन। ओपनिंग हुई है। गैप डाउन। फिर देखिए 15 अप्रैल को बताइए कौन सी ओपनिंग हुई है, गैप डाउन, हाँ एग्जैक्टली, फ्लैट ओपनिंग। मैम फ्लैट ओपनिंग। हाँ, कौन सा मैम फ्लैट ओपनिंग है? ये हेलो मैम। हाँ सुन रही हूँ मैं। 15 अप्रैल को गैप डाउन ओपनिंग है ना, हाँ तो फ्लैट ओपनिंग कौन बोला? फ्लैट ओपनिंग गलत बोला जिसने भी बोला, नहीं आप मैं बताने ही जा रही थी कि इट वाज अ गैप डाउन, ठीक है। हाँ गैप डाउन। किधर है मैम? 15 तारीख को ये कैंडल नीचे खुला है और ये 12 अप्रैल को यहाँ पे बंद हुआ है। लास्ट कैंडल पे आप देखिए ध्यान से, 12 अप्रैल को लास्ट कैंडल यहाँ से था और अगले दिन आप देखिए 15 तारीख को सुबह मैम एक बार दिखा दें। हाँ मैम एक बार शो कर दें प्लीज। क्या चीज, मैम शो कर दें किधर? हाँ हाँ दिख गया। ठीक है मैम। राइट। हाँ मैम दिख गया। अच्छा अब ये देखिए कि इसको अब देखिए, अच्छा किसी का बैकग्राउंड से आवाज बहुत तेज आ रही है, माइक बंद कर लीजिए जिसका भी आवाज तेज आ रही है। हाँ उसके बाद मतलब मार्केट बुलिश हो जाती है गैप अप पे, वो स्ट्रैटेजीज में बताऊंगी, वो गैप में भी ट्रेड आप कर सकते हैं जिसमें हम लोग कहते हैं गैप फिलिंग स्ट्रैटेजी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। गैप्स में बहुत तगड़ा ट्रेड होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये अभी देखिए 4 अप्रैल को क्या हुआ है, भयंकर गैप अप ओपनिंग, फिर उसके बाद तुरंत मार्केट नीचे, ठीक है, तुरंत मार्केट नीचे, फिर देखिए गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग हुई, फिर तुरंत मार्केट भागा, ठीक है। इसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो साइकोलॉजी ये है यहाँ पर 3 और 4 अप्रैल को जरा सा गौर से देखिए। 3 अप्रैल को
गैप डाउन ओपनिंग होती है तुरंत मार्केट ऊपर भागता है। देखिए इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है कि भाई मार्केट आप देख रहे हो 2 अप्रैल को यहाँ पे बंद हुआ है ना, 3 अप्रैल को उसका कायदे से देखा जाए तो उसका मूड नहीं था नीचे आने का, ये तो बाहर के विदेशी संकेत की वजह से अपना गैप डाउन ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए गैप डाउन ओपनिंग हो गया। मतलब वो एक प्रकार से नीचे आना नहीं चाहता था, उसको किसी ना किसी कारण से इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से उसे एग्जैक्टली वैसे कहते हैं ना बिना बेमन, मतलब होता है ना एक तरीके से उसे मतलब जो है वो चल करके डाउन नहीं हुआ है, वो बाहर के संकेतों की वजह से वो एग्जैक्टली एक गैप फॉर्मेशन के साथ काफी नीचे एग्जैक्टली ओपन अप हो जाता है। ठीक है, तो गैप डाउन तो होता क्या है कि जब कोई चीज बेमन से नीचे आई है वो उस पे चल के नहीं आई है तो भला ही वो बाहर के विदेशी मार्केट्स की वजह से खुल जरूर जाते हैं नीचे, लेकिन उसके बाद तुरंत वहां से बाइंग आ जाती है। भाई कोई चीज है कि भाई, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल मार्केट का चलन पहले भी था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी आज भी अमेरिका है, तो उसका कुछ भी मतलब जो है ना मूवमेंट आपके अमेरिकन मार्केट्स में तो इसीलिए होती है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे ये गैप अप गैप डाउन कैसे पता लगते हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी खराब संकेत और अच्छे संकेत अपनी निफ्टी यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में गैप अप गैप डाउन जैसे परिस्थितियां पैदा करती है, करेक्ट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसके एक मिनट अनुज लेट मी कंप्लीट, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका निफ्टी में कोई कमजोरी है। भाई अगर होता कमजोरी तो ये गैप डाउन के बाद ऊपर क्यों भागता, ठीक है। तो गैप डाउन गैप अप का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि अगर आप लोग ये दिमाग में रख रहे हैं, नहीं तो ये साइकोलॉजिकली ये दिमाग में डाउट आएगा, उससे पहले आए तो आप लोग क्लियर कर लीजिए। गैप अप गैप डाउन मार्केट की वीकनेस नहीं बताता है, ये सिर्फ आपका इंटरनेशनल कुछ खराबी न्यूज एग्जैक्टली मतलब जो है। यस प्रदीप प्रताप सिंह, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन आल्सो आफ्टर दिस। डाउ जोन्स फ्यूचर्स में एग्जैक्टली आपको बता रही हूँ, निफ्टी फ्यूचर्स एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ, वैसे ही डाउ जोन्स वाला भी बता रही हूँ आपको। तो ये गैप अप गैप डाउन जो है जो इंडियन निफ्टी में होता है, ये कोई खराब संकेत या मतलब अच्छे संकेत मतलब होता है ना, ये कोई बड़ी वीकनेस नहीं बताता है। ये समझ लीजिए किसी कारण उसको घसीट करके वो एग्जैक्टली मतलब जो है ना किसी कारण बेमन से उसको नीचे खुलना पड़ा है, जिसपे वो चल करके नीचे नहीं आया है, उसने एक गैप दिया। भाई गैप तो देखना बनता था ना कि भाई मार्केट मतलब जो आपकी मार्केट यहाँ बन गई, आखिर ये कौन सा कारण ऐसा बना कि मार्केट में ये गैप आ गया। अंडरस्टूड है कि बाहर की विदेशी मार्केट में कोई खराब सेंटिमेंट्स होंगे, उसका इंपैक्ट हमारे गिफ्ट निफ्टी पे दिखा। गिफ्ट निफ्टी को देखते ही हमारे इंडियन रिटेल जो इंडियन निफ्टी है उसने भी गैप डाउन इफेक्ट दिखाया, बस इतना तक यहाँ तक साथ है, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी का कोई साथ नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ गिफ्ट निफ्टी का यहीं तक साथ पकड़ना है कि वो हमें गैप अप और गैप डाउन बताता है और कुछ नहीं देखना है, और उसके बाद क्या देखना होता है। हाँ, मैं बता रही हूँ, बैंक निफ्टी पे आता है, मैं भी बता रही हूँ। हाँ 5 वाला तो फ्लैट ही कहेंगे कि मतलब वहीं पे फ्लैट इन द सेंस कि फ्लैट ओपनिंग कब होती है, जब एग्जैक्टली आप देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी एग्जैक्टली डेफिनेटली वहां पे मतलब जो है ना ये जो 68 पॉइंट 70 पॉइंट की बढ़त है, ये 10 15 20 पॉइंट की बढ़त हो, है ना वो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो मतलब जो है ना, ये जो इधर वाला फिगर है जो मैंने एरो से हाईलाइट किया है, ये आपको ये बताता है कि आपका गिफ्ट निफ्टी आपका मतलब जो है कितना पॉइंट्स बढ़ा कितना पॉइंट्स गिरा, राइट। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये एग्जैक्टली गिफ्ट निफ्टी का एग्जैक्ट प्राइस बताता है, एग्जैक्ट प्राइस बताता है 22,377, ठीक है 22,377, राइट। सो ये आपका मतलब प्राइस है, बट हमें प्राइस से लेना देना बाद में है, हमें ये देखना है जो अपनी गैप अप गैप डाउन वो इसके दम पे डिसाइड होती है, जो राइट हैंड साइड में जो ये 68.80 जो लिखा है इसके दम पे डिसाइड होती है, ठीक है।
गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग उसके बेसिस पे डिसाइड होती है। तो यही चीज आपकी थी कि फ्लैट ओपनिंग जो आपकी होती है ना, वो आपकी यही चीज है। जैसे कई बार क्या होता है, मार्केट एकदम जहां बंद हुआ है वहीं पे खोला। अब देखो यहाँ 1 अप्रैल को गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। अब देखो 28 तारीख को क्या हुआ है, एकदम फ्लैट है ना। ये 28 जो मार्च है, आप देखिए और 27 मार्च को देखिए आखिरी कैंडल यहीं पे बंद हुई और 28 मार्च को पहली कैंडल वहीं पे खुली, राइट, वहीं पे एग्जैक्टली खुली। तो ये आपका बेसिकली जो है, ठीक है, यही आपका जो आपको है, ये आपको एक बता रहा है कि फ्लैट ओपनिंग है। भाई जब पिछले दिन की लास्ट कैंडल और अगले दिन की फ्रेश डे की करंट डे की पहली कैंडल अगल बगल खुले तो वो फ्लैट ओपनिंग हुई। जब वो बहुत ऊपर खुले, जैसा कि ये केस है, लास्ट कैंडल और 1 अप्रैल की पहली कैंडल आप देखो तो ये आपका एक फ्रेश, मतलब ये ना जब काफी ऊपर कैंडल दिख रही है पहली कैंडल, तो मतलब इट इज अ गैप अप ओपनिंग। और अगर वही गैप डाउन मैंने आप लोगों को भी दिखाया ही था, ठीक है। तो ये गैप अप, गैप डाउन, गैप ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं इनका, प्रदीप प्रताप सिंह का एक क्वेश्चन है कि मैम व्हाट इज डाउ जोन्स फ्यूचर्स, ठीक है। अब देखो ये बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, फ्यूचर्स जो वर्ड होता है, जब पूछ रहे हो तो आप इसका सारा का सारा आंसर भी पूरा ना, इसका गहराई जान लेना बहुत जरूरी होता है। देखो कोई भी इंडेक्स, जैसे आप लोग निफ्टी का नाम सुन रहे हैं, जैसे डाउ जोन्स मैंने बताया कि वो एक अमेरिका स्टॉक मार्केट का मतलब जो है, जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है वो आपने मतलब जो है ना एग्जैक्टली प्रदीप जी कल आपने सेशन शायद थोड़ा सा पहले छोड़ा था। डाउ जोन्स इंडेक्स अमेरिकन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट जो करता है वो नाम डाउ जोन्स है, ठीक है। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी इंडेक्स, वैसे ही अमेरिकन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है डाउ जोन्स इंडेक्स, करेक्ट। सो ये जो इंडेक्सेस होते हैं ना, ठीक है, आप ऐसे इसको नोट कर सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है। मतलब एक होता है कैश मार्केट, ऑब्लिक आप लिख सकते हैं स्पॉट मार्केट, और एक तरफ आप लिख लीजिए मतलब जो है डेरिवेटिव्स, ठीक है। एक तरफ आप डेरिवेटिव्स लिख लीजिए DERIVATIVES। इस डेरिवेटिव्स के अंदर 2 मार्केट्स आते हैं, वन इज फ्यूचर्स एंड द अनदर वन इज ऑप्शंस, ठीक है। अनदर वन इज ऑप्शंस, करेक्ट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, राइट। सो अभी ऑप्शंस पे मत जाइए, ठीक है, ऑप्शन इज कंप्लीटली अ डिफरेंट गेम। ये जो फ्यूचर्स वर्ड आपने सुना है ना प्रदीप जी, आपके क्वेश्चन का सवालों का जवाब है फ्यूचर्स, FUTURES। ये एक मार्केट, जैसे मैं आपको अब इसको ऐसे समझाती हूँ, अभी आप इसको ऐसे समझो। लेट मी ओपन दिस वेबसाइट, ठीक है, NSE इंडिया, ठीक है। मैं फ्यूचर्स वर्ड समझा रही हूँ, ठीक है। अब ये निफ्टी, मतलब आप ये देखिए जो ये निफ्टी है वो 22,200 पे है, करेक्ट। अब ये जो ये वाला जो निफ्टी का प्राइस है ना, ये निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, ठीक है, स्पॉट प्राइस है ये, मतलब स्पॉट प्राइस है, इसे ध्यान रखिएगा। ये निफ्टी 50 जो है, ये मतलब जो है ना, ये जो इंडेक्स है ये दोनों मार्केट्स में, मतलब कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट में भी मतलब लिस्टेड है और फ्यूचर्स मार्केट में भी लिस्टेड है, पर दोनों का दाम थोड़ा बहुत अलग होगा। कैसे, अभी आप देखना, ये जो निफ्टी का प्राइस है ये स्पॉट मार्केट का रेट है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप लोग सर्च बार पे निफ्टी टाइप करोगे, ठीक है, निफ्टी इन डेरिवेटिव्स आ रहा है, ऑरेंज कलर का जो हाईलाइट आ रहा है, इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, इस पे मैं क्लिक कर रही हूँ। और क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एक ये ऐसा पेज ओपन अप होकर के आएगा। अभी सब समझ में आ जाएगा प्रदीप फ्यूचर्स क्या होता है। थोड़ा सा नीचे जाइए, ठीक है, सिलेक्ट इंस्ट्रूमेंट में जा करके इंडेक्स फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जा करके मतलब प्लस के साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक बार रुकिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस वर्ड है, ठीक है, बट अभी थोड़ा बहुत हल्का सा ओवरव्यू समझ लीजिए, ठीक है। ये इंडेक्स फ्यूचर्स लिखा हुआ है, करेक्ट। सो ये इंडेक्स फ्यूचर का अभी जो लेटेस्ट मतलब जो अभी प्राइस जहां पे बंद हुआ है, ठीक है, वो एग्जैक्टली अभी क्लोजिंग
मतलब अभी आने वाली होगी, ये आपका मान ये है, ये मान के चलिए 22,280, और उधर स्पॉट मार्केट में रेट कितना था 22,200, है ना। ये फ्यूचर्स का रेट है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंडेक्स मिस्टर प्रदीप, आपका जो इंडेक्सेस होते हैं वो कैश मार्केट में भी मतलब लिस्टेड है और फ्यूचर्स मार्केट में भी लिस्टेड है। अब दोनों में क्यों लिस्टेड है उसके पीछे का कारण भी समझ लीजिए। जो ये वाला इंडेक्स है, जो कैश मार्केट वाला, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स मार्केट में, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हर इंडेक्स का फ्यूचर्स मार्केट में भी उसको लिस्ट किया गया है। आई एम यूजिंग दिस वर्ड लिस्ट, क्योंकि ये निफ्टी को मतलब ये जो है ना, मतलब ये जो सामने वाला दाम है, इसको हम ये बोलेंगे कि ये कैश मार्केट में भी है, ठीक है, ये स्पॉट मार्केट में भी है, और ये आपका अंडरलाइन एक ही मतलब है, पर तीन अलग अलग वर्ड्स है। मतलब एक है पर तीन अलग अलग वर्ड्स है। कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट, अंडरलाइन मार्केट, ठीक है, कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट और आपका अंडरलाइन मार्केट, ठीक है। तो मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने डाउ जोन्स का सवाल पूछा, तो डाउ जोन्स कैन नॉट बी ट्रेडेड इन कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट, अंडरलाइन मार्केट। उसका भी डाउ जोन्स का भी अलग कैश मार्केट में अलग रेट होगा प्रदीप जी, और आपका उसके अंदर फ्यूचर्स में अलग रेट होगा। वो जो डाउ जोन फ्यूचर्स आपने लिखा है ना, वो एग्जैक्टली मतलब उसी का ही अमेरिकन स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है डाउ जोन्स, उसी का ये डाउ जोन फ्यूचर्स उसके फ्यूचर सेगमेंट का प्राइस बता रहा होगा। क्लियर हुआ प्रदीप प्रताप सिंह, क्लियर हुआ आपको? क्या लिखा है महक? आई कुडंट रीड दैट। क्या मैम जो मैम अमाउंट लिस्ट होता है मैम फ्यूचर्स पे, वो 100% राइट होता है, बिकॉज मैम वो तो आगे की बात है ना, आगे का अमाउंट बता रहे हैं उसमें। फ्यूचर्स इज एग्जैक्टली द मतलब आप उसे अभी ये फ्यूचर का कंसेप्ट मैं समझाऊंगी। ये फ्यूचर्स आपका एक प्रकार का सेगमेंट है। सेगमेंट इन द सेंस कि आप मतलब दोनों का भी डिफरेंस समझो कि देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जो शेयर्स या इंडेक्स फ्यूचर्स मार्केट में लिस्टेड होते हैं, उनमें आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी खरीद नहीं सकते। सपोज जैसे महक, लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज हमने डिसाइड किया कि चलो भाई महक कल हम लोग जो है एशियन पेंट्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, या मतलब निफ्टी में ट्रेड करते हैं। पहली बात तो निफ्टी में ट्रेडिंग होती ही नहीं है स्पॉट मार्केट में या कैश मार्केट में या अंडरलाइन मार्केट में, तीनों एक ही वर्ड है। वो आप फ्यूचर्स में ही ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स में ट्रेड, फ्यूचर्स इज द कैटेगरी ऑफ मार्केट। इसे आप वो आगे फ्यूचर्स को वो वाला फ्यूचर मत समझिए कि हमारा भविष्य ना, ये इट इज द नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ द मार्केट में है। तो उसमें ये है कि आप ये जरा सा गौर करिए, ये वर्ड मार्केट लॉट, फ्यूचर्स मार्केट में जो भी इंडेक्स है, जो भी शेयर्स है, उन शेयरों में और उन इंडेक्स में आप अपनी मर्जी से एक या दो क्वांटिटी, वन के मल्टीपल में क्वांटिटीज नहीं ले सकते। आपको मिनिमम उस मतलब शेयर का या उस मार्केट का मिनिमम लॉट साइज एग्जैक्टली आपको उठाना ही होगा। मिनिमम उतनी क्वांटिटी तो उठानी होगी। तो फ्यूचर्स इसलिए बनाया गया है कि यू कैन नॉट ट्रेड इन योर क्वांटिटी का चॉइस, यू हैव टू ट्रेड जो उसका रजिस्टर्ड क्वांटिटी लॉट साइज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है, वो एग्जैक्टली उसका उतना मिनिमम खरीदारी आपको करनी ही होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एशियन पेंट्स है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एशियन पेंट्स अगर हम देखें, मैम एक क्वेश्चन है मैम। हाँ हाँ बोलिए। मैम मेरे को ये जैसे जानना था कि मैम फ्यूचर्स का भी, जैसे आपने अभी एक लॉट का बारे में बोला, तो मैम इसका भी कोई एक्सपायरी होता है क्या, जैसे अदर्स ऑप्शन? एक्सपायरी देखिए मैं इसलिए नहीं बोल रही थी ना, अभी हम लोग मतलब जो है ना अभी लाइक फॉर मी ऑल ऑफ यू आर लाइक यू नो एट जीरो लेवल, तो मैं एक्सपायरी वर्ड बोलूंगी तो लोगों के बाउंस कर जाएगा, वो एक दो दिन बाद मैं अपने आप इंट्रोड्यूस कर दूंगी, है ना। ओके मैम राइट। तो अभी देखिए एशियन पेंट्स, जरा सा गौर से देखिए क्या लिख कर आ रहा है, इन इक्विटी। मतलब इन इक्विटी का मतलब कि कैश मार्केट का रेट है। अभी देखो इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा कोई भी रैंडम शेयर आप लोग उठाइएगा। अब देखिए कितना दाम है इसका, 2813, है ना।
इक्विटी मार्केट मतलब इक्विटी मींस शेयर्स, ठीक है, कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि भाई महक गुप्ता ने मेरी कंपनी के इक्विटीज खरीदे, सो एनीबडी कैन अंडरस्टैंड कि महक गुप्ता ने अगर मेरी कंपनी के इक्विटीज खरीदे मतलब इन्होंने मेरी कंपनी के शेयर्स में हिस्सेदारी खरीद ली है। तो इक्विटी सिंपल वर्ड कि आपने उस कंपनी की ओनरशिप ली है इन द फॉर्म ऑफ परचेजिंग शेयर्स, राइट। सो वो चीज है। अब देखिए इसके बगल में डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है, राइट, डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है। तो अब डेरिवेटिव्स पे आप क्लिक करेंगे, है ना। तो डेरिवेटिव्स जब आपने क्लिक किया, नाउ सी महक, डेरिवेटिव्स इज द अनदर सेगमेंट। जैसे इक्विटी सेगमेंट होता है, एशियन पेंट्स को आप इक्विटी सेगमेंट में खरीद सकते हैं। सपोज अगर मुझे 5 ही शेयर खरीदने हैं, ठीक है, तो मैं मतलब जो है इक्विटी सेगमेंट में इक्विटी मार्केट से खरीद सकती हूँ। ओनली इंडेक्स आर नॉट ट्रेडेबल इन दी कैश एंड इक्विटी सेगमेंट। शेयर सारे ही ट्रेडेबल होते हैं इक्विटी सेगमेंट में भी। भाई हर कोई बंदा इतना जिगर नहीं होता ना उसके 2-4 हजार शेयर उठा ले। अब एशियन पेंट का लॉट साइज चेक करते हैं, ठीक है, एशियन पेंट्स का लॉट साइज चेक करते हैं और इसका लॉट साइज एग्जैक्टली है सी 200 का, 200, ठीक है, 200 का लॉट साइज है। तो मतलब शेयर का प्राइस 2813 मल्टीप्लाइड बाय 200 कितना हुआ? 56,000 ना ज्यादा होगा, 5 लाख 56 लाख, 5,60,000 मान ले, 5.5 लाख, राइट। सो अब 200 शेयर्स खरीदना और 5 शेयर खरीदने में मतलब अब देखिए अगर नाउ हियर इज द डिफरेंस कि अगर आप फ्यूचर्स मार्केट में इसे खरीद रहे हैं यानी कि डेरिवेटिव्स मार्केट में खरीद रहे हैं तो यू हैव टू बाय मिनिमम उसका लॉट साइज। आप अपने ब्रोकर को ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मुझे जो है एग्जैक्टली तुम मेरा फ्यूचर मार्केट में ही खरीदो पर मैं 200 का लॉट नहीं 200 शेयर नहीं खरीदूंगा, मेरे को 100 ही शेयर खरीदने हैं। तो वो यही बोलेगा कि भाई इक्विटी सेगमेंट में आप चले जाओ, राइट। ये भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी डीमैट टर्मिनल पे, जैसे ही सबके 2-4 दिन में डीमैट अकाउंट खुल जाते हैं वो चीज। तो ये चीज अभी आपको बस इतना समझो कि फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग एज पर द डिक्लेयर्ड सर्टिफाइड जो लॉट साइज से स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है उतनी मिनिमम क्वांटिटी आपको खरीदनी है। बट इफ यू आर ट्रेडिंग इन द इक्विटी सेगमेंट देन द चॉइस इज योर्स। आपको जितने शेयर खरीदने हैं 1 शेयर 5 शेयर 10 शेयर एज पर योर बजट आप खरीद सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रदीप प्रताप सिंह। आपको क्लियर हुआ फ्यूचर्स एंड कैश का डिफरेंस? तो वो डाउ जोन फ्यूचर्स अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो निफ्टी फ्यूचर्स जैसे होता है वैसे ही डाउ जोन फ्यूचर्स है, राइट। ठीक है प्रदीप, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपका गैप अप, गैप डाउन, गैप फिलिंग और सॉरी नॉट गैप फिलिंग, फ्लैट ओपनिंग और ये फ्यूचर सेगमेंट, ये सारी चीजें आपको मैंने एग्जैक्टली क्लियर करी है। ठीक है, एनीथिंग अभी मतलब इससे रिलेटेड? आपका स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। मेरा स्क्रीन नहीं शो रहा, मे बी शिवानी को नेटवर्क इशू तो नहीं है बिकॉज मेरे को तो अपना दिख रहा है मोबाइल पे स्क्रीन। क्लियर है? आप लोगों को दिख रहा है? जो लोग देख रहे हैं, शाहरुख आपको दिख रहा है? यस मैम। यस मैम दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। शिवानी एक बार आप ना थोड़ा सा मे बी मतलब डिस्कनेक्ट करके एक बार आप वैसे अभी डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट तो की है, मेक श्योर आपका ना कुछ कनेक्शंस मैंने ट्राई किया है, ना 2 बार मैंने डिस्कनेक्ट किया बट स्क्रीन शो नहीं हो रहा आपका। ओके हो जाएगा मे बी। अच्छा रुके, मैं क्लास का बैकअप आपको दे दूंगी अगर इन केस ऐसा कुछ भी है कि स्क्रीन आपकी मिस हुई है तो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, एनीवेज अभी मैं एक बार रीशेयर भी कर देती हूँ, मे बी उसकी वजह से आपको कभी कभी दोबारा हो जाता है। मैं एक बार दोबारा से रीशेयर कर रही हूँ। ठीक है, आप बताना मुझे विजिबल है कि नहीं है। अभी बताना आप मुझे विजिबल है कि नहीं है। अभी ठीक है, अभी बताना, अभी 1 सेकंड की बात बताना आप। अभी देखो आप क्लियर है? अभी देखो शिवानी, शिवानी जस्ट कंफर्म मी इफ इट इज विजिबल। ठीक है, राइट। सो ये आपके सामने मतलब ये सारा है, राइट। अब आप लोग एक चीज और ये नोट कर सकते हैं, अब जैसे कौन कौन से मार्केट्स में आप लोग यहाँ पर ट्रेड करना सीखेंगे। पहला आप लिख लीजिए फॉरेक्स। ठीक है, मतलब दीज आर द सेगमेंट्स इन विच यू विल लर्न ट्रेडिंग। ठीक है,
फॉरेक्स हो गया, इक्विटी हो गया, थर्ड इज आपका कमोडिटी। मतलब कुछ लोगों का ये होगा ना कि मैम मान लीजिए हम 3:30 बजे तक ट्रेड नहीं कर पाए, मैम कुछ ऐसा उपचार है जो हम रात में ट्रेड कर लें, या कुछ लोग वर्किंग है तो ऐसा कर ले। तो ऐसी ऐसी मार्केट्स हैं जो 24 घंटे चलती हैं, आपका जब मन करे आप बटन दबाइए, आप ट्रेड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन सबकी बुनियाद एक है, चार्ट, राइट, तो वो चीज है। तो फॉरेक्स जो है ये 24 घंटे चलता है, ठीक है। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल का मतलब जो चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगी सारा। तो फॉरेक्स, इक्विटी, कमोडिटी, ठीक है, ये आपके अलग अलग सेगमेंट्स है। इवन लाइक इक्विटी के अंदर ही आपका डेरिवेटिव्स भी आता है, वो आप मतलब वो भी आप लिखना चाहते लिख सकते हैं कि मतलब आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं आप, एग्जैक्टली मतलब जो है ना ऑप्शन से एक अलग टोटली गेम है, करेक्ट। उसको तब समझ में आएगा जब, हाँ भाई अभी उसके बारे में भी मैं एग्जैक्टली बता दूंगी आप लोग को। तो ये मेन आप लोग को 3 सेगमेंट्स में ही ट्रेड करना है और इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा समय ना आप लोग के पास है, ठीक है। फॉरेक्स, इक्विटी और कमोडिटी, राइट। अब फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मतलब फॉरेक्स इन द सेंस की जब आप करेंसीज में ट्रेड करते हैं, ठीक है, करेंसी पेयर्स, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, आपको एक सैंपल मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अगर मेरा ये ओपन हो जाता है अभी, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे ये मेरे सामने कुछ करेंसी पेयर्स हैं जो 24 घंटे चल रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो आप लेफ्ट हैंड साइड पे, ये सब आप एग्जैक्टली मतलब जैसे मैं दिन में मुझे टाइम नहीं मिला तो रात में करेंसीज में ट्रेड कर लिया, ये 24 घंटे चलता है। सैटरडे संडे बंद रहेगा, ठीक है, लेकिन ये 24 घंटे चलता है और इसमें मात्र 1500 2000 से भी आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले लेकिन चार्ट सीख लो, पहले अभी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि फॉरेक्स मार्केट मींस की करेंसी पेयर्स, करेंसी पेयर, पेयर वर्ड वही जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, पेयर ऑफ सॉक्स या ऐसा कुछ है ना। तो करेंसी पेयर्स इसलिए क्योंकि एक करेंसी में 2 करेंसियां शामिल है, यूनाइटेड ये यूएसडी, जेपीवाई स्टैंड फॉर जापानीज येन, है ना। तो ये करेंसी पेयर मतलब दिस इज, ये सारे करेंसी पेयर्स जो है फॉरेक्स मार्केट के अंदर आते हैं, ठीक है। नाउ अब कंसिडरिंग कमोडिटीज, अब आप देखो मैं कमोडिटीज पे क्लिक कर रही हूँ, कमोडिटीज ये सब है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया और आपका सिल्वर हो गया। ये सारी कमोडिटीज में जैसे कॉफी है, कोको है, ब्रेंट ऑयल है, WTI ऑयल है, ये सारी। अभी क्रूड ऑयल का WTI ब्रेंट ऑयल पे बहुत गहरी सोच बतानी पड़ती है इसके पीछे की, व्हाई दिस इज सो प्रोमिनेंट एंड ऑल, तो वो चीज हम करेंगे। अभी सिर्फ आप सेगमेंट समझो कि कमोडिटीज में ये आते हैं और मतलब इवन आप चौथा सेगमेंट क्रिप्टो लिख लीजिए, सॉरी मैं भूल गई बताना, चौथा सेगमेंट क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो। देखिए मैं जो भी सेशंस ले रही हूँ, अगर कोई भी मेरे से टर्म मिस होगा तो मेरे को ध्यान आ ही जाता है कुछ सेकंड्स के बाद, क्योंकि मेरी कोई क्लासेस ना पीपीटी बेस्ड है, ना पावर पॉइंट, ना मैंने कोई वर्ड फाइल, ना मैंने जो भी है वो रैंडम रियल टाइम, आप जो भी कहीं से भी सवाल लाएंगे वो ऑन द स्पॉट आंसर किया जाएगा। सो हो सकता है कुछ टर्म मिस हो जाए तो वो मैं बता दूंगी। अभी क्रिप्टो ऐड कर लीजिएगा सेगमेंट ऑफ मार्केट में, क्रिप्टो, क्रिप्टो में जैसे वही बिटकॉइन है, इथेरियम है, डोजकॉइन है, शिबा है, सोलाना है, इनमें से मेन जो इंपॉर्टेंट है वो बिटकॉइन और इथेरियम है, ठीक है। क्रिप्टोज में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड देन इक्विटी मार्केट तो आप लोगों को क्लियर है, ये वो तो पूरा शेयर्स मतलब जो है ना दुनिया भर में जो NSE में 5000 स्टॉक्स हैं आप उन सब में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये डिफरेंट मतलब करेंसीज जो है आपके एग्जैक्टली मतलब जो है ना डिफरेंट सेगमेंट्स है मार्केट्स के, क्लियर है यहाँ तक। ETF में भी मत करिए, वो तो एक प्रकार से मतलब गोल्ड का ही ETF हो गया, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे तो सेगमेंट बहुत सारे हो जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स भी हो गया, FDs भी हो गया, पर उसमें हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को गोल्ड का ETF लेना है, अब गोल्ड इतना भारी हो चुका है कि हर कोई नहीं खरीद सकता एक साथ, तो ETF के वाया हर महीना एक काइंड ऑफ SIP चलाई जाती है कि आपके छोटे छोटे पैसे कटते रहेंगे और उसको एक समय के बाद वो आपको गोल्ड कॉइन के फॉर्म में डिलीवर कर दिए जाएंगे। मतलब इट इज लाइक कि एक म्यूचुअल फंड
एक जैसा होता है ना गोल्ड का बनाया गया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो वो एक गोल्ड के ETFs बहुत चलते हैं। तो ये चीज है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इज लाइक कि आपका एक सिक्योरिटी है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स होता है वैसे ही ETFs भी एक प्रकार से आपका एक सेफ डिपॉजिट है, जिसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, वो चीज है, जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस है, तो वो चीज है, तो वही इसमें है, राइट। तो ये इसके लिए ETFs के लिए मतलब अभी आई डोंट, आप ETFs में करिए तो इंडियन ETFs में करिए, गोल्ड के ETFs में करिए, और तो किसी में सजेस्टेड नहीं है ना। तो ये चीज अभी क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो प्रियंका का क्वेश्चन था कि मैम ये शेयर प्राइसेस कैसे डिफाइन होते हैं, ठीक है। अब इनका सवाल ये था कि मैम ये एशियन पेंट है भाई, अब एशियन पेंट का दाम 2813 है, तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है, ये आप या मैं डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो ताकत है शेयर प्राइस को डिफाइन करने की, उसके लिए ये वेबसाइट खोल सकते हैं आप लोग, screener.in, ठीक है। अभी न्यूज चैनल के टर्म्स हम लोग कल कुछ और 5-6 टर्म्स डिस्कस करेंगे, और कल से हम लोग चार्ट्स पे स्टार्ट करेंगे, तो डोंट मिस द क्लास। स्टार्टिंग की चार्ट्स की क्लासेस अगर कर ली कवर अप, तो आगे की सारी क्लासेस आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो जो लोग मतलब वहाँ लाइव नहीं भी कनेक्ट कर पाए हैं, वो बैकअप के वाया जरूर पढ़ ले। अब जैसे यहाँ पर एशियन पेंट्स मैंने इस वेबसाइट पे लिखा, ठीक है, ये जो आप लोग के सामने जो होम स्क्रीन है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ठीक है, जो भी कंपनी के शेयरों के दाम होते हैं वो उसके कंपनी के फाइनेंशियल्स के बेस पे डिसाइड होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल्स के बेस पे डिसाइड होते हैं। फाइनेंशियल्स मींस जो कंपनी की जन्म, जो एक होता है ना, हमारे हम लोगों की जन्म कुंडली होती है, कंपनी की जो कुंडली होती है वो होती है उसकी एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट, राइट, एनुअल रिपोर्ट होती है एग्जैक्टली, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल, जैसे आप लोग ने सुना होगा कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी का कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीजें कंपनी के जो फाइनेंशियल्स बैलेंस शीट होती है, आई थिंक बैलेंस शीट तो वर्ड सबने सुना ही होगा, उसके दम के बेसिस पे कंपनी के शेयरों के दाम डिसाइड होते हैं। आप या मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते। तो जो कंपनी का इस समय मतलब जो होता है ना कि जैसे जो कंपनी का शेयर प्राइस होता है निकालने का तरीका, उसका फॉर्मूला होता है इक्विटी वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब आप लोग सोचोगे मैम ये कौन सा खतरनाक वर्ड बता दिया आपने, इक्विटी वैल्यू क्या है, आपके सामने यहाँ पर ये है, ठीक है, इक्विटी वैल्यू काइंड ऑफ, ये जो मार्केट कैप आप देख रहे हैं, ये थोड़ा आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मार्केट कैप मतलब कंपनी की, जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं टोटल, ठीक है, मतलब जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स होते हैं भाई, मान के चलिए हम लोग जो खरीदारी कर रहे हैं शेयर्स में, क्या आपको क्या लगता है कि अगर हम 100 शेयर खरीद रहे हैं तो कंपनी ने हमारे लिए ही रखे हैं 100 शेयर, कंपनी के पास ऐसे करोड़ों शेयर्स होंगे जिसमें आप जैसे कई करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो वो टोटल शेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल रखे गए हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, जैसे लाइव एग्जांपल के साथ हम ऐसे समझ सकते हैं, ये जो मार्केट कैप दिख रहा है और जो करंट प्राइस दिख रहा है, ठीक है, अगर मुझे ये जानना है कि एशियन पेंट्स के ओनर्स ने या प्रमोटर्स ने कितने क्वांटिटी शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अवेलेबल रखे हुए हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका फॉर्मूला है मार्केट कैप इज इक्वल टू, हाँ मतलब इसके लिए क्या करोगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2814, कितना आया 2 लाख 2, ये इसको डिवाइड करिए 269,941 डिवाइडेड बाय 2814, सो व्हाट इज द आंसर, ये जो नंबर आ रहा है दैट इज एग्जैक्टली द टोटल। ये सिद्धार्थ एंड सैनुल, अभी मैं सबका डाउट क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद, राइट, 269,941 डिवाइडेड, मैम 96 आया, 96 बस 96 करोड़ शेयर्स का एशियन पेंट्स के मार्केट में टोटल अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स होता है, आउटस्टैंडिंग मींस कि कंपनी के अवेलेबल शेयर्स जो मार्केट में रखे गए हैं पब्लिक की ट्रेडिंग के लिए, मतलब जो हम जैसे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं
हम लोग की ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जो नंबर ऑफ अवेलेबल शेयर्स एग्जैक्टली रखे गए हैं दैट इज 96 करोड़, राइट। सो ये आपका मतलब आउटस्टैंडिंग शेयर्स हो गया। इक्विटी वैल्यू डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपको बताता है कि कंपनी की एग्जैक्ट शेयर वैल्यू कितनी है, शेयर प्राइस कितना है। तो शेयर वो इक्विटी वैल्यू जो है ना उसको निकालने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। बड़े बड़े एनालिस्ट काम कर रहे हैं, मेरे काफी स्टूडेंट्स जो है वो इसी प्रोफाइल पे येस बैंक में और इसी प्रोफाइल पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में मेरे ही ट्रेन स्टूडेंट्स वहां पर जॉब भी कर रहे हैं एट अ वेरी 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 एक्सक्लूसिव पैकेजेस। आज वो लोग मात्र मुश्किल से 24, 25, 26 साल के हैं और वो इस समय कंपनी के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट रोल्स पे प्लेस्ड है। मतलब आई एम लाइक मतलब जो एग्जैक्टली मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया जिसके बच्चे एक वेल रिनाउंड एनालिस्ट पोजीशंस पे प्लेस्ड है, जहां पर बड़े बड़े 20 स्कूल्स में 20-25 लाख खर्च करने के बाद भी वो जॉब्स नहीं मिल रही है और 95% लोग एमबीए करने के बाद भी जॉबलेस है, राइट। सो उनको बेसिकली हम स्पेशली जो अंडर ग्रेजुएट्स है, ग्रेजुएट्स है और जो इवन मतलब टिल द एज ऑफ 30 तक हम लोग उन पोजीशंस पे जॉब्स भी दे रहे हैं, राइट। सो वही मैंने आपको बताया कि वो काम एनालिस्ट का होता है। सो ये जो शेयर प्राइस होता है ना, मतलब बीइंग अ ट्रेडर सबको पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं, हम लोग सिखाते भी हैं कैसे शेयर प्राइस निकाला जाता है, राइट। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोग ने पूछा तो मैंने बता दिया कि ये कंपनी के फाइनेंशियल्स के बेसिस पे डिसाइड मतलब जो होता है ये निकाला जाता है, ठीक है। अब चलिए सिद्धार्थ सिंह पूछिए, डाउट क्या है, माइक ऑन करके पूछिए। मैं रुकिए एक करके नाम बोल रही हूँ, ठीक है। जिस उसका अफजान, डाउट, अनुज, हिमांशु, कुसुमलता, पहले ये 4 नाम बताए। नो मैम, नो मैम, नो डाउट। मैम जो आपने इक्विटी वर्सेस ऑप्शन का पीछे बताया था एक बार वो रिपीट कर दीजिए। इक्विटी ये मैंने ये बताया था कि क्या बताया था मैंने, मतलब इक्विटी वो जो सेगमेंट ऑफ मार्केट सिद्धार्थ। यस यस, इक्विटी डिवाइडेड बाय ऑप्शन जो आपने भी बताया था। अच्छा। हाँ, इक्विटी वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये मैंने बताया था। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ये फॉर्मूला है शेयर प्राइस को निकालने का सिद्धार्थ, है ना। शुभम रोड, एनी डाउट? वेद रसोलिया, विनय, लक्ष्मी, श्वेता जायसवाल। यस मैम। नो मैम। ओके, और शाहरुख, सैनुल, शिवानी, शुभम वर्मा, आप लोग 4 पहले बोलिए। क्लियर है? याद था? यस मैम। और रंजन, ओके, रंजन, प्रियंका, प्रतीक, शालिनी एंड प्रशांत सिंह। नो मैम। मैम एक डाउट था। दिमाग में लीड्स था बहुत सारी, मतलब ऐसे ही डाउट्स आने वाले हैं, बस उसके लिए तैयार रहिएगा। कल चार्ट जब शुरू होगा तो डाउट आने शुरू हो जाएंगे। यस, हाँ जी। एक डाउट था मैम। मैम ये पूछ रहा था कि गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स ऑलमोस्ट सेम चीज ही तो हुई फिर एक तरीके से। सेम ही होता है क्योंकि ये जो गिफ्ट निफ्टी है प्रशांत जी, ये एनआरआईज के लिए बनाया गया, मतलब इसमें इंडियन ट्रेडर्स ट्रेड नहीं कर सकते और हमारे जो है वो आपके इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो उसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगी गिफ्ट निफ्टी का कि वो एनआरआईज बेस क्यों है, ठीक है। तो लॉजिक उसके पीछे ये, दोनों का काम सेम होता है, बस ये है कि उसमें एनआरआई एक में एनआरआईज कर सकते हैं, एक में एनआरआईज नहीं कर सकते। इस पर्सपेक्टिव से आप समझ सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट है प्रदीप प्रताप सिंह और मधुलिका यादव एंड महक गुप्ता एंड ये नो ल्यूसिफर के नाम से मैं भूल गई, कौन था इस नाम से मैं फिर भूल गई। अरे क्या नाम बताया था, वंश गुप्ता, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वंश आप है ल्यूसिफर के नाम से। चलो अभी जब आएगा नो डाउट मैम। मैंने सबका नाम ले लिया, किसी का कोई रिसीव तो नहीं है, राइट। मैम एक डाउट है मैम, सिर्फ अमेरिकन ही मार्केट इंडियन मार्केट को अफेक्ट करती है कि मैम इंडियन मार्केट भी अफेक्ट करती है? ना अमेरिकन बहुत अच्छा सवाल रखी है। इंडियन मार्केट का अभी कोई वजूद नहीं है, ठीक है। ऐसे कट शॉर्ट में आप लिख लो बड़ी बड़ी भाषा में। हम आज भी डिपेंडेंट है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे, ठीक है। तो इंडियन मार्केट किसी अमेरिकन मार्केट को नहीं हिला सकती। हम हिल सकते हैं अमेरिकन मार्केट से, लेकिन हमारी मार्केट में कोई ऐसी अभी वो नहीं है कि हमारी मार्केट मतलब विश्व की मार्केट को हिला दे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो यस मैम, हमारी मार्केट बहुत गरीब है। हम लोग
लोग गरीब है, राइट वी आर अ पुअर कंट्री। तो एग्जैक्टली Yes, ma'am. अनुज ने बोला, बहुत सही डायलॉग मारा अनुज आपने, ठीक है। तो we are काफी हाँ तो मैम वैसे आज पहली बार पूरे क्लास में बैठा हूँ, बहुत अच्छा लगा, समझ में आया बहुत कुछ। आया। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो समय तो बीतने दो, अभी तो बहुत कुछ होगा, ठीक है। यस मैम। मैम मैं सोच रहा हूँ कैसे कैसे ये 1 मंथ बीते जल्दी क्लास खत्म। हाँ एग्जैक्टली। हाँ तो जी रुके, डाउट है इनका। मैम एक डाउट था। एक मिनट अतुल जी का डाउट पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो ऑफलाइन पूछ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, पहले इनका पूछ लूँ। हाँ आपने कहा कि इंडियन मार्केट में एनआरआई इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो एफआईआर वही है। एनआरआईज और एफआईआईज में फर्क है। एफआईआईज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, एफआईआईज होते हैं जो फॉरेन मतलब बड़ी मतलब विदेशी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन वर्ड ऐड हो जाता है। एनआरआई तो इंडिविजुअल होते हैं ना, हम जैसे लोग भी, जैसे मैं हूँ, अगर मैं बाहर की, मैं एनआरआई हो गई, ठीक है, तो आई एम एन इंडिविजुअल, एक सिंगल एंटिटी है। जो एफआईआईज होते हैं ना, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गया, बाहर के कुछ सरकारी बैंक हो गए, विदेशी, मतलब जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो एक इंडिविजुअल नहीं है, वो विदेशी मतलब जो है ना इंस्टीट्यूशंस है, वो चीज है आपका। हाँ श्वेता, कोई पूछ रहा था? जी हम मैम कह रहे थे, जैसे आपने ये जो फॉरेक्स और ये सारी चीजें जो बताई, क्या इनके सब पर जो अलग अलग अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं? फॉरेक्स का पहले तो आप लोग इक्विटी का ज़ीरोधा पे खोलिए, मैं बता दूंगी एक ही जगह जहां पर आप सब में कर लोगे। करेंसीज पे भी, कमोडिटीज पे भी अलग अलग खुलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय बाहर के अकाउंट्स में बहुत सोच समझ के अकाउंट खोलने लायक है, क्योंकि पैसा फंस भी रहा है। इंडियन ब्रोकर्स के साथ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनका मतलब बाइनेंस में है, बहुत सारी जगहों पे ऐसे हैं जहां पर पैसे लोगों के मतलब बहुत सारी ऐसे मतलब आप लोग जैसे अब ज्वाइन किए क्लासेस, तो आप लोग के नंबर्स अनवांटेड ग्रुप्स में भी एडेड होंगे, तो मेक श्योर दैट कि कोई भी पैसा मत लगाइएगा किसी के कहने पे मेरे से बिना पूछे, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया कि इंडियन ब्रोकर्स में ट्रेड करिए, अभी ज़ीरोधा तक रहिए, पहले चार्ट समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी श्वेता जी, ठीक है। बाकी प्रदीप प्रताप सिंह क्लियर है यहाँ तक? आपका डाउट क्लियर हो गया, डाउ फ्यूचर्स वाला प्रदीप? चलिए, तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी रेस्ट विल रिज्यूम टुमारो। सबके डाउट? मैम हाँ मैम मुझे डाउट था कि हाँ वेद बोल दो आप। मैम जैसे गैप अप से मार्केट खुल रहा है, तो जो फर्स्ट कैंडल होगी नेक्स्ट डे की, वो बुलिश होगी या बियरिश होगी? गैप नेक्स्ट डे की ऊपर खुलेगी। प्रीवियस क्लोज की जो पिछले दिन की लास्ट कैंडल होगी, उससे ऊपर अपनी कैंडल ओपन अप होगी। ओके मैम। ठीक है। और प्रदीप, वीवैप हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। जो टर्म्स है ना वीवैप और ये सब, ये हम लोग करेंगे। ये वीवैप भी काफी डिटेल वाला टर्म है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैम एक डाउट है। हाँ मैम प्लीज एक बार ये क्लियर करिएगा कि स्क्रीनर पे क्या करना है हमें शेयर प्राइस निकालने के लिए? कुछ नहीं, शेयर प्राइस निकालने के लिए नहीं, screener.in पे आपको करना कुछ नहीं है। ये मैंने बस 2 टर्म समझाए हैं जिसके दम पे आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकाल सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, बस इतना बताया था। करना कुछ नहीं है उसमें। हेलो मैम। हेलो। हाँ यस, क्या शुभम? हेलो। क्या होता है? क्या होता है? फेस वैल्यू। नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो भी बता दूंगी, ठीक है। ये सारे टर्म जो आप लोग देख करके पूछ रहे हो ना, फेस वैल्यू हो गया, और ये हो गया प्रीवियस लो, ये हो गया, ये सब चीजें वीवैप हो गया, ये हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसको मैं जल्दबाजी में नहीं बताऊंगी, इसको मैं बताऊंगी आपको टर्म सारे, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 1-2 दिन में भाई जल्दीबाजी करोगे तो घाटा हम लोग का होगा भाई। हाँ जल्दी मत बोलो, मेरे को पता है फेस वैल्यू वीवैप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने बहुत जल्दी में नहीं बताया, ठीक है। तो ओवरव्यू वाला सिस्टम यहाँ नहीं है, अच्छे से बताऊंगी शुभम, ठीक है। फेस वैल्यू और वीवैप। ओके मैम। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, ओके थैंक यू। हेलो मैम। बाय बाय मैम। यस हेलो मैम, वो जो क्रिप्टो का बता रहा है, तो क्रिप्टो के लिए तो वो जो क्रिप्टो का बोल रहा है, तो क्रिप्टो के लिए तो आप दूसरा एक्सचेंज में वो खरीदना पड़ेगा।
जैसे बाइनेंस है, वजीरेक्स है। वो मैं आपको बताऊंगी आप कहाँ पे करिए, जहाँ पे मैं पहले टेस्ट कर लेती हूँ कि मेरा पैसा विड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तभी मैं आप लोग को कोई अकाउंट रिकमेंड करती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि क्रिप्टो के लिए कहाँ जाना है। ठीक है। अच्छा मैम, मेरा जो इसमें अकाउंट है ना, कोई ऐसा बॉम्बे से एक फोन आया, फिर कलकत्ता से भी आया, हम वैसे शेयर मार्केट में एंट्री है क्या, तो बोलता है आपके पास पैसे नहीं तो हम देंगे, तो आप शेयर खरीदिए, जो प्रॉफिट होगा तो उसका परसेंटेज आपको मिल जाएगा। अरे वो क्यों पैसा आपको देंगे, ऐसा कौन दानी है आज की रेट में जो पैसा दे रहा है, मुझे बता दीजिए, मैं भी ले आती कि हम बोला था आपका नंबर कैसे मिला, बोलते आप जो मार्केट में एंट्री है ना, उससे हमको भाई तुम मेरे को 5,000 भेजो, मैं तुमको 10,000 दूंगा। हाँ, ये 2030 में क्या 5,000 दो, हम आपको 2 गुना करके देंगे, तो ऐसे स्कैम कॉल्स में मत रहिएगा। ये मैंने आपको एक अपने स्टूडेंट का वीडियो भी भेजा था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसका पैसा फंस, मतलब जो है ना, ये ऑफर चल रहा है 50 दे करके एक है, वो तो कहीं आपने पूछ लिया, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फंस करके बेचारे आए हैं और तब बताए कि मैम हमने 80,000 लगा दिए थे, उसने बोला हम आपको 3 लाख देंगे। मैम पहले तो 2-3 हजार दे दिया, अब वो कह रहा है कि 3 लाख का प्रॉफिट तुम्हारा करा दिया, पहले 2 लाख जमा करो तब हम बाकी का देंगे 3 लाख। तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला, वो पैसा आपका समझो डूब गया, कोई केस नहीं लड़ सकते, कोई सिविल, अरे क्या बोलते हैं वो जो चलता है, हाँ साइबर क्राइम, कुछ नहीं बनता इन सब चीजों में, क्योंकि आप अपनी मर्जी से, विलिंगनेस से आपने पैसा दिया है। तो ऐसा कुछ मत करिएगा, जैसा अनुज ने कहा ना, चल रहा है ये 5,000 लो, 10,000 मैं आपको वापस करके दूंगा। और ऐसा बहुत भी आपको व्हाट्सएप जो ग्रुप बना के रखे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ऐसा बहुत होता है जो उसमें ग्रुप में अरे भाई सुनना भाई, हेलो राजन भाई, मेरे को खुद डेली कॉल आते हैं भाई, मैं अभी 4 कॉल कट किया हूँ। एग्जैक्टली वो आएंगे आपके पास, आप उसके वो ऑफर के चक्कर में ना आप सब जगह से चले जाएंगे, लॉस हो जाएगा। हाँ लॉस हो जाएगा। कोर्स सीखने के लिए फिर आप कहोगे कि मैम मैंने पैसा जो इकट्ठा किया था वो मेरा डूब गया। मैंने मेरी वाली लाइन मेरे पे मत मारी है। हाँ एग्जैक्टली, वही ये वाला काम मत, मतलब जो है ना ये मत करिएगा। ठीक है, सीख करके करिए, धीमे धीमे करिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। 5,000 के 10,000 बनते होते तो आज सारे मेरे स्टूडेंट वहीं बैठे होते 5,000 के 10,000 के चक्कर में ही। ठीक है, तो वो चीज ऐसा कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो आप बस एक ग्रुप में बने रहना है, जो ग्रुप मैग्नम का मे बैच का बना हुआ है, उससे एग्जिट मत हो जाइएगा। हाँ मैम मैं आपको 1 लाख दे रहा हूँ, मेरे को 5 लाख दे दीजिए। हाँ, तो इसीलिए मतलब आपका जो है ना ये, तो रंजन जी इस चीजों से आप बच के रहिएगा। ठीक है, इस चक्कर में मत, ठीक है, पहले फिर इसीलिए आपको इसीलिए आपको पूछ लिया। राजन भाई मैम को दे दो 1 लाख, मैम आपको 4 दिन में 4 लाख देंगे। ठीक है चलो ठीक है, ओके ठीक है मैम, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम।